हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम अगले भाग में जो अधूरा उपन्यास त्यागपत्र छोड़े थे उसको अभी हम पूर्ण करेंगे इस उपन्यास में। और इसमें देखेंगे कि पूरा हो पाता है। नहीं हो पाएगा तो अगले भाग में फिर से लेकर आएंगे। उम्मीद है कि पूरा हो जाए एंड आप लोग लास्ट तक सुनिएगा। बहुत ही सुंदर उपन्यास है और सच में त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र जी द्वारा रचित बहुत ही अच्छा सा उपन्यास है। और इसको जब तक आप पूरा नहीं सुनिएगा तब तक आपका समझ में नहीं आएगा। अधूरा उपन्यास या फिर पी बाई क्यू MCQ कर समझ नहीं आता है जब तक आप पूरा उस चीज़ को जब विस्तार से नहीं जान लेते हैं या नहीं पढ़ लेते हैं। या फिर आप पढ़ लीजिए या फिर पढ़ने में बोरिंग होता है तो आप उसका सुन लीजिए। तो बस हम इसमें अपना वाचन के द्वारा आप लोगों को त्यागपत्र पूर्ण उपन्यास पूरा करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि आज पूरा हो पाता है कि नहीं। चलिए। बुआ का जो अंत हुआ उस पर मैं क्या सोचूं? मैं कुछ नहीं सोचना चाहता। शायद जो हुआ ठीक इसीलिए हुआ। उसे अब किसी भी उपाय से बदला नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो सोचा ही करता हूँ कि जो उनसे मुझे प्राप्त हुआ था वह क्या किसी की भांति भूला जा सकता है? और क्या वह स्वयं में इतना पवित्र नहीं है कि स्वर्ग के द्वार उसको सक्षम खुल जाए? लेकिन मैं नहीं जानता, स्वर्ग में नहीं जानता, विधान को भी मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि मैं हृदयहीन ना हो सका होता तो आज कामयाब वकील बनने के बाद जजी की कुर्सी में बैठने भी मेरी नसीब ना होता। उस रोज़ के बाद जब बुआ जमाल गोटे के बावजूद फूफा के साथ चली गई थी, मुक्तत उससे मिलना ना हुआ। नवीं क्लास में आया, मैट्रिक पार कर लिया, कॉलेज में दाखिल हुआ, आखिर IA भी कर चुका। नई परिस्थितियों मिले, नए दोस्त मिले, निगाह फैलती गई और ज़िंदगी की ख्वाहिशें मुँह खोलकर सामने आई। बुआ की याद धीमी हो गई। पहले तो मैं मचल कर उनकी खबर माता पिता से पूछता रहा। मालूम इतना ही होता था कि अपने ठीक है, मौत से हैं। मैं अपने से पूछता रह जाता कि यह ठीक से होना, मौत से होना क्या चीज़ होती है? क्या बुआ प्रसन्न है तो फिर इधर प्रसन्न क्यों नहीं है वो? ऐसा मन में उठता था लेकिन बैठ जाता था। कुछ काल बाद पता लगा कि उन्होंने एक मृत कन्या को जन्म दिया है। उस जन्म देने में उनकी भी हालत मृत प्राय हो गई थी। पर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इतना आसान नहीं है। सो परमात्मा की दया से बच गई। दया कहते हैं, कुछ रुकता है फिर कुछ। अदया तो उसे नहीं कहा जा सकता। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने माँ से पूछा, माँ बुआ को कोई हाल आया है? अब की छुट्टियों में मैं उनके पास जाऊंगा। सुनकर माँ फटी आंखों से मुझे देखती रह गई और बोली, नहीं। मैंने आग्रहपूर्वक कहा, बताओ कोई बुआ का हाल नहीं आया? माँ ने कुछ अतिरिक्त लापरवाही के साथ कहा, नहीं। मैंने कहा, आया है? बोली, नहीं आया। क्यों मेरी जान खाए डालता है? मैंने कहा, क्या बात है, बताएगी नहीं? बोली, बात कहा तो दिया कि कुछ बात नहीं है। वह अच्छी होगी और क्या, अपना पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं। जब देखो बुआ, जा तेरी बुआ मर गई। हाँ तो खबरदार जो अब बुआ की बात मुझसे की। मैं सकते में रह गया। पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं, चल जा अपना सब देख। मैं किसी भांति माँ से कुछ ना कर पाया। वह कुछ कहती ही नहीं थी। बाबूजी से पूछा, वह भी जवाब में चुप रह गए। मैंने कहा, बाबूजी सच बताइए, बुआ मर गई है? बाबूजी आंख फाड़ कर रह गए। बोले, किसने कहा? किसी ने नहीं, आप सच बताइए, मर गई है? नहीं तो क्या बात है? आप कुछ नहीं है। मुद्दत बीत गई पर मैं इस रहस्य को ना खोल सका। अब से बुआ की चाचा घर में निप्रद बन गई थी। उनका नाम आता तो सब चुप रह जाते। पिताजी की प्रकृति ही बदल गई दिखती थी। वे कुछ भीरू गंभीर हो चले थे। माँ चिड़चिड़ी होती जाती थी। बहुत दिनों के बाद मैंने जानी हुआ
यह थी कि पति ने बुआ को त्याग दिया। बुआ दुष्चरित्र है और फूफा को मालूम है कि वह ऐसी है, छोड़ दिया। इसका पूरा मतलब एकाएक समझ में नहीं आया। छोड़ कहाँ दिया है? क्या वो खुद चली गई है या किसी अलग स्थान पर उनको रख दिया गया है, या उसी घर में ही है और संबंध विच्छेद हो गया है? पता चला कि शहर में एक अलग छोटे से घर में रख दिया है। कोठरी है ही, उनमें चाहे जैसे रहे, जैसे चाहे खाए पिए, कहाँ से रहे और कहाँ से खाए पिए, कहीं से रहे और कहीं से खाए पिए। यह बात ज्ञात हुआ कि फूफा जी तो कहाँ था कि मौके चली जाओ, पर बुआ इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं हुई। धमकाया गया, मारा पीटा गया, पर उन्हें मरना मंजूर हुआ, हमारे यहाँ आना कबूल नहीं। बुआ अब खुद फूफा जाकर उन्हें अलग घर में छोड़ आए हैं। यह सब कुछ कहानी सा मैंने सुन लिया। मेरी कल्पना आरंभ में तो उधर उत्साह के साथ बढ़ी, फिर सैनी सैनी उत्साह शांत हो गया और जीवन उस कहानी को स्वीकार कर सहज गति से चलने लगा। जिंदगी है, चलती जाती है, कौन किसके लिए थमता है। मरते हुए मर जाते हैं, लेकिन जिनको जीना है वह तो मुद्दों के भी लेकर वक्त से पहले मर नहीं सकते। गिरने के साथ कोई गिरता है, यह तो चक्कर है। गिरता गिरे, उसे उठाने की सोचने में तुम लोग की पिछड़े, इसे चले जाओ। पर इस चला चली में चक्कर में असमक्त मुझे और भी पता लगा, वह यह कि अब बुआ उस जगह नहीं है, वहाँ से अमुक नगर चली गई है। कोयले की दुकान करने वाली एक बनिया के साथ है। वह अमुक नगर जहाँ हम रहते थे उससे दूर नहीं है। बुआ उसी के एक कोने में आज टिकी होगी। यह बात एकदम बहुत आश्चर्यजनक और असंभव सी लगी। इनके थोड़े दिनों के बाद पिताजी का देहांत हो गया। अब हम जरा सा संकुचित भाव से रहने लगे, क्योंकि माँ बहुत सोच विचार वाली थी, झूठी शान से बचती थी और मेरे बारे में ऊंची आशाएं रखती थी। इस बीच मैं MA कर चुका था और 3rd ईयर में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी जा रहा था। उस नगर के स्टेशन बोर्ड देखकर एक ही मन में संकल्प सा उठने लगा। सोचा मैं अभी तो नहीं, पर लौटते हुए अकेले में जरूर यहाँ उतरना होगा। मैं बुआ को ढूंढ निकालूंगा और कहूँगा, बुआ यह तुम्हारा क्या हाल है, चलो यहाँ से चलो। यूनिवर्सिटी से छुट्टी होते ही घर पहुँचने के लिए माँ ने लिख भेजा था। बात यह है कि मेरी विवाह की बातचीत के सूत को उठाकर इस बार माँ उनसे पक्की गांठ देना चाहती थी, लेकिन लौटते हुए रास्ते में स्टेशन पर उतरे बिना मुझसे नहीं रहा गया और मैंने बुआ को खोज निकाला। राह रेखे मैंने उस मोहल्ले जाते हुए मन मेरा दबा आता था। कहाँ बुआ, कहाँ इस जगह की गंदगी। वहाँ नीचा दर्जे के लोग रहते थे, भीतर गली में गहरे जाकर बुआ की कोठरी थी। बनिया बाहर एक दुकान लेकर वहाँ दिन में कोयले का व्यवसाय करता था। मैं कोठरी के द्वार पर पहले तो टिकता, पर हिम्मत दाव दरवाज़ा ठेलता हुआ अंदर चला गया। वह बुआ ही थी। क्या वही है? लेकिन वही थी। एक धोती में बैठी अंगीठी पर कोयले की आंच में रोटी सेक रही थी। किसी को आते देख उन्होंने झट आंचल ओढ़ माथे के आगे खींच लिया था, लेकिन जब मुझे देखा तो देखती रह गई। क्या पहचाना नहीं या पहचान लिया है? मैं उस निगाह के सामने संतप्त होकर रह गया। उस समय मैं अपने को बहुत बहुत धिक्कारने लगा कि यहाँ क्यों आया। कुछ ऐसा भाव उस दृष्टि में था। कुछ देर बाद चुपचाप उन्होंने मुझ पर आंख हटाकर अपने सामने की अंगीठी पर ही जमा ली और रोटी बनाने में लग गई थी। बुआ ही, लेकिन उनका यह क्या रूप है। देह दुबली थी, मुख पीला था, गर्भवती थी, एक धोती में अपनी सब देह ढकी बैठी थी। मुंह पर क्या लाज की छाया आ गई थी। कोठरी से बाहर फीट वर्ग में बड़े ना होगी। बाहर थोड़ी खुली जगह थी जहाँ धोती अंगूछे सूख रहे थे। कमरे में एक और कपड़े छिरे थे। उनके पास ही एक बॉक्स थे। उनके ऊपर बॉक्स टांगकर कुछ काम के कपड़े लटका दिए गए थे। बुआ की पीठ की तरफ एक टीन के
आधे कनस्तर, 2-4 हड्डियाँ और कुछ मिट्टी के सकोरे और टीन के डब्बे थे। वहाँ पास में कुछ पीतल एल्युमिनियम के बर्तन रखे थे और एक टीन की बाल्टी और पानी का घड़ा भरा रखा था। एक कोने में कोयले की बोरी आधी झुकी हुई खड़ी थी। मैं यह सब देखता रह गया। बुआ कुछ भी नहीं बोली। वह एकटक सामने अंगीठी में देखती हुई रोटी बनाने में लगी थी। मैंने कहा, मैं प्रमोद हूँ बुआ। वह नहीं बोली। मैं भी चुप हो गया। फिर बोला, मैं जाऊँ? अब भी उन्होंने न आँख उठाकर मुझे देखा, ना कुछ कहा। लेकिन से जाया नहीं गया। पैर मानो जम गए हो। मैंने हठातो हल्के भाव से कहा, लो, नहीं जाता, पर कुछ बैठने को तो दे दो तो मैं बैठूं बुआ। मैंने सोचा था कि अब तो बुआ बोलेगी, लेकिन वह नहीं बोली। इतने में ही बाहर से किसी के पैरों की आहट आई और आवाज आई, रोटी हो गई। उसके पीछे एक व्यक्ति वहाँ कोठरी में आकर मुझे देखता हुआ सन्न खड़ा रह गया। बुआ ने अपनी अंगूठी की तरफ देखते हुए कहा, सुनते हो, इससे कह दो कि ये जाए, यहाँ क्यों आए हैं? व्यक्ति और भी आश्चर्य से उसके ऊपर नीचे तक मुझे देखता हुआ खड़ा रह गया। उस समय ख्याल हुआ कि यहाँ आते वक्त इतना भी मुझसे क्यों नहीं हुआ कि मैं टॉप, पतलून और टाई ना पहन कर चलूँ। उस समय अपने बदन पे ये कपड़े मुझे बहुत ही कष्ट कर हुए। वह व्यक्ति सामासा मुझे देखता रहा और कुछ भी बोल ना सका। मैंने कहा, बुआ, मैं सचमुच जाऊँ? वह चुप रही, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा, लो, तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन कल से मुझको कुछ भी खाने को नहीं मिला है और मुझे भूख लग रही है। यह सच्ची बात है। यह कहकर मैं मुड़कर चलने को ही हो गया। बुआ ने बिना किसी और देखा कहा, सुनते नहीं हो, खड़े क्यों हो? जाकर 4 पैसे का दही ले आओ और सुनो, भूरा भी लाना। वह व्यक्ति इस पर बिना कुछ देर लगाए कोठरी से बाहर चला गया। मैंने तब बूट के तस्मे खोले और उनके एक तरफ छीन कर रखने कपड़ों के ऊपर बेत की कुल्फी से बैठा। जब मैं बुआ के बिल्कुल सामने था, मैंने कहा, बुआ, तुम सच जानना, मैं कल का भूखा हूँ। बुआ ने अब आँख उठाकर मेरी ओर देखा। उन आँखों में क्या था? बुआ, आप यहाँ खाएंगे? मैंने कहा, मैं? आप ही सही, लेकिन मैं भूखा हूँ। नहीं, कैसे खाऊंगा? बुआ नीचे देखने लगी। उन्होंने अंगीठी पर से तवा उतारा और वे तावे की रोटी को अंगीठी की आंच पर सेकने लगी। रोटी फूल गई। उनको इधर उधर करके सेकती रही, बोली नहीं। रोटी सेककर अलग रख दी। उसके बाद तावा अंगीठी पर रख दिया और बोली, मुझे मालूम हुआ कि उनकी आंखें हाथ ऊपर उठती नहीं हैं। मेरा जी इस पर बेहद त्रस्त था। चाहता था कि उन्हें जलता दूं कि मैं प्रमोद हूँ। प्रमोद, बुआ, सुनो तो, देखो तो, मैं वहीं का वहीं प्रमोद हूँ और तुम भी तो वही बुआ हो, वही की वही बुआ, क्या नहीं? मैंने कहा, बुआ। उन्होंने सुन लिया। मैंने कहा, बाबूजी तो चले गए बुआ, मन में तुम्हारी याद लेकर गए। बताओ, मेरा अब कौन है? एक माँ है, दूसरी तुम। बुआ निःशब्द भाव से बैठ ही रही, कुछ भी नहीं बोली। मेरे मन में हुआ कि मैं खोलकर सामने बिछ जाऊं, कि बुआ कुछ कहे तो क्यों यूँ मुझे सजा देती है। मैंने कहा, मैं बीए में पढ़ रहा हूँ बुआ, अभी यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। माँ विवाह की बात कर रही है, सुनती हो ना? माँ इसी साल विवाह करना चाहती है, पर मैं नहीं चाहता। बीए पास नहीं करता तब तक मैं कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं सोचना चाहता, ठीक है? क्यों? बुआ, तुम मत बोलो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभी मैं विवाह नहीं करने का, पर वह, हाँ, अम्मा से कोई भी मेरी तरफ की बात कहने वाला नहीं है। वह मुझे दवा देती है। बुआ, मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई तो मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हें ही थोप दूँगा।
मैं और कुछ नहीं जानता। मैंने देखा कि बुआ के हाथ बेलन पर शिथिल निष्कर्ष पड़ गए थे और तावे की रोटी फूलकर अब जलने की चेतावनी दे रही थी। इतने में द्वार पर आहट आई। वह मानो चौंककर सावधान हुई और चलने पर पड़ी हुई रोटी यथाविधि बोलने लगी। उसी समय वह व्यक्ति के आकर दही और बुआ के पास ला रखा। बुआ ने कहा, अभी दुकान पर बैठो, सुना खाने के लिए थोड़ी देर में आना। व्यक्ति सुनकर मुझे देखता हुआ बाहर चला गया। बुआ ने उस समय आंख उठाकर मुझे देखा, कहा, लो आओ खाओ। मैंने कहा, पहले बना लो, अब तुम्हारे साथ खाऊंगा। बुआ ने कहा, नहीं तुम बैठो। मैंने कहा, मेरे साथ नहीं खाओगी? नहीं। कब खाओगी? पीछे खाऊंगी। मैंने कहा, पीछे कब खाओगी? अभी ना खाओ, उसको खिलाकर खाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप उठा, मोजे खोले, कोट उतारकर बांस पर टांग दिया, थाली लेकर दरोक पूछता रह गया, कहाँ कैसे बैठे हो? वहाँ से एक दरी ले लो ना और यहाँ पास डालकर बैठ जाओ। मैंने दरी ली और वहाँ जहाँ बताया गया था वहाँ बिछाकर बैठ गया। खाते समय बुआ ने पूछा, माँ अच्छी है? अच्छी है। यहाँ कहाँ ठहरे हो? स्टेशन पर, वेटिंग रूम में सामान पड़ा है। हाँ कल ही आए। हाँ कल ही आया। यहाँ की खबर किसने दी? लग गई। कब जाओगे? जब तुम चलोगी। सुनकर जैसे बिजली छू गई हो, चेहरा एकदम फक हो पड़ा, जैसे लहू जम गया हो। निगाह नीचे डाल ली और वह कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप हो गया रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, चलोगी नहीं? बुआ ने इस बार मानो अत्यंत कठोर स्थिर भाव से मुझे देखते हुए पूछा, कहाँ? मैंने कहा, कहाँ है? क्या घर? बुआ ने उसी भाव से मुझे देखते रहकर कहा, माँ ने कहा है। मैं तो कह रहा हूँ। यह सुनकर मानो उन्हें धीरज बांधा। उनके चेहरे का कठिन भाव कुछ कम हो आया। बोली, पहले शादी तो कर लो, तब घर बनेगा और उस समय कहने आओगे तब मेरे सुनने का भी वक्त होगा। मैंने जोर से कहा, मेरा घर मेरा नहीं है तो किसका है? वह धीरे भाव से बिना उत्तर दिए मुझे देखती रही। मैंने पूछा, तो नहीं चलोगी? बुआ इस पर कुछ मुस्कुरा आई, बोली, तुम कहते हो तो। बीए में पढ़ता हूँ, पर देखती हूँ तुमने अब भी कुछ नहीं सीखा है। मैंने कहा कि नहीं सीखा तो नहीं सीखा, लेकिन मैं तुम्हें घर ले चलूँगा। बुआ ने कहा, अच्छा पहले खा तो लो, फिर जो हो करना। मैंने कहा, तुम्हें पता है मैं 20 बरस का अब हो रहा हूँ, बालिग हूँ, घर का मैं मालिक हूँ। माँ है तो मेरी माँ है, मैं तुम्हें यहाँ कैसे रहने दूँगा? बुआ ने पूछा, तो तू ज़रूर ले चलेगा? ज़रूर ले चलूँगा। बुआ झरोक रुकी, फिर बोली, ज़रूर ले चलेगा तो सुन, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती। तुम मुझको नहीं जानते हो, मैं पति के घर से छोड़कर आ गई हूँ। पति है पर दूसरे पुरुष के आश्रय में रही हूँ, उसके साथ रह रही हूँ। तुम ना जानो, मैं यह जानती हूँ। तुम अपनी आँखें ढक लो, लेकिन मुझसे अपना यह सारा तपाक निकाल जाने को नहीं कह सकते। फिर जिनका साथ लेकर पति को छोड़ आई हूँ, उनको मैं छोड़ दूँ? उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं त्यागा। उनकी करुणा पर मैं बची हूँ। मैं मर सकती थी, लेकिन मैं नहीं मरी। मरने का अधर्म जानकर ही मैं मरने से बच गई। किसके सहारे मैं उस मृत्यु के अधर्म से बची? जिनके सहारे मैं बची, उन्हीं को छोड़ दूँ? उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं त्यागा। उनकी करुणा पर मैं बची हूँ। मैं मर सकती थी, लेकिन मैं नहीं मरी। मरने को अधर्म जानकर भी मरने से बच गई। किसके सहारे मैं उस मृत्यु को अधर्म से बची? जिनके सहारे मैं बची, उन्हीं को छोड़ दूँ? देने की बात मुझसे कहते हो, मैं नहीं छोड़ सकती। पापिनी हो सकती हूँ, पर उसके ऊपर क्या आकृत भी बनूँ? नहीं प्रमोद, तुम सब लोग मुझे मरा हुआ क्यों नहीं मान लेते हो? क्यों मुझे तंग करते हो? मैं सुनता रहा गया। इस तरह की बातें मैंने बुआ के मुंह से कभी नहीं सुनी थी। मालूम होता था ऐसा ही कोई भीतरी बल उसके इस जीवन को थाम भी रहा था, नहीं तो वह
हर तरह अधर्मी तो ही नहीं है। मैंने खाना खा लिया। बुआ भी खाना बना चुकी थी। उसी समय अपने गिनती के बर्तन धो मांजकर मुझसे उन्होंने कहा, सुनो, अभी ही तो नहीं जा रहे हो ना? अभी ही तो नहीं। तो एक काम करो, बाहर ही दुकान है, वहाँ से उन्हें खाने के लिए भेज दो। तुम इतने 5 मिनट वहाँ बैठना, फिर यहाँ आराम करके जाना हो तो दोपहर बीते जाना। मैंने बाहर आकर उस व्यक्ति को खाना खाने जाने के लिए कह दिया और स्वयं सोचने लगा कि इस कोयले की दुकान पर कहाँ बैठूं। एक टाट है जिस पर पिसा हुआ कोयला बिछा है, उस बिछावन पर मुझसे बैठा नहीं गया। मैं दुकान के आगे होकर टहलने लगा। विचित्र मोहल्ला था। वहाँ दिन शायद ही कभी होता हो। दिन में रात होती थी और रात में क्या होता होगा पता नहीं। सटी सटी कोठरियाँ थी, वे कोठरियाँ ही दुकान थी और रात वे ख्वाबगाह। किसी पर शक्ति बिछाई की चीज़ें है तो किसी पर बासी साग भाजी और चुलके फल रखे हैं। कहीं नाई है, कहीं हाथ की मशीन लिए दर्जी बैठा अमेरिकन तर्ज के कपड़े सी रहा है। यहाँ आसमान भी एक गली बन जाता है और काल की गिनती रातों के हिसाब से होती है। मैं बीए का विद्यार्थी, पैंट पर सिर्फ कमीज और कमीज पर सिर्फ टाई लगाए उस दुकान आगे टहलता हुआ बुआ की और उसके चारों ओर की परिस्थिति का विचित्रता पर बिना सोचे जाने क्या क्या न सोचता रहा। इतने में उस व्यक्ति ने आकर कहा कि वह आपको बुला रही है। मैं चलने लगा, तब एकाएक लगभग मुझे बाहर से पकड़कर रोकते हुए उसने कहा, 1 मिनट, बस 1 मिनट। यह कहकर मुझे वहीं छोड़ लपकते हुए वह आगे बढ़ गया। लौटा तो उसके हाथ में कागज़ में एक लिपटा एक पान था। उसे सामने करके कहा, लीजिए। मैं चुपचाप पान ले लिया। सुरती, मैंने कहा, जी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। वह मुझे शायद संकुचित नहीं रखना चाहता था। उसने अपनी बांडी की जेब से हाथ डाला और वहाँ से एक डिबिया निकालकर उसे खोलकर मेरे सामने पेश करते हुए कहा, बनारसी सुरती है बाबू। मैंने कहा, मैं? इतने रुपये शेर वाली है बाबू, खास बनारसी दुकान की। मुझे याद नहीं रहा कि थी कितने रुपये शेर वाली वह सुरती थी। जरूर वह सुरती अच्छी ही रही होगी। उसे इनकार करने की लाचारी में कुछ लज्जित हो आया। मैंने कहा, जी। मैं व्यक्ति में सहेते भाव से मेरी असमर्थता पर हंस दिया। हे। मैं चला आया। आकर देखा कि कपड़ों का ढेर अपने स्थान से सरका दिया गया था और नीचे गुदगुदा करने के लिए कई कपड़े डालकर ऊपर एक नई सी सुजनी को ठीक बिछाने को बुआ लगी हुई थी। मुझे आते देखकर कहा, आओ अब जरा लेट लो। मैंने पूछा, तुमने खाना खा लिया? अभी खाती हूँ तो खा लो। बस खाती हूँ, तुम यहाँ बैठे। तो मैं बिछी सुजनी पर आ बैठा। उन्होंने दूसरे ही 2 तकिए मेरे सामने डाल दिए। कहा, लेट न जाओ? मैंने कहा, लेट जाऊँगा। इस पर हम बिना कहे एक प्रविष्ट जूठी थाली को मांजने लगी। मांजकर फिर उसी थाली में खाना परोसकर मुझे अपनी ओर दिखाते हुए बोली, आओ अब साथ दोगे? मैंने कहा, मेरा साथ तो तुमने दिया नहीं। बोली, अब तुम साथ नहीं दे सकते। मैं कहा, देख लिया बुआ, तुम मेरा साथ नहीं दे सकती। तुम्हारे साथ के लायक मेरा क्या मुँह है। कहकर वे थाली उठाकर एक कोने में चली गई। खा पीकर तभी बर्तन मांजने लगी। मैंने कहा, यह पीछे नहीं हो सकता। बोली, अभी 2 मिनट में सब हुआ जाता है। मैं उधर से आंख मोड़कर तकिए दबा करवट लेकर पड़ रहा। उस समय मैं भूल गया कि मेरा आने वाला कल इस आज की भांति नहीं होने वाला है। जाने वह कैसा हो। भूल गया कि कुछ देर बाद बीते न बीते मुझे इस परिस्थिति से अपने को तोड़ लेना है। ऐसा मालूम हो आया कि मैं यहीं का हूँ, यहाँ ही होने के लिए हूँ और इसके इधर उधर मेरे लिए कुछ स्वाभाविक नहीं रह गया। कहाँ मेरा कॉलेज है, कहाँ विवाह की बातचीत, कहाँ माँ और मेरे जीवन के मंसूबे। क्या वे सचमुच कहीं भी है? मानो कहीं कुछ ना रहा। भविष्य की आवश्यकता ही मिट गई। जो है वही सब है। वह काल के अधीन है।
यह तब ज्ञान ही ना रहा। ऐसा भी ना अनुभव हुआ कि विभाग द्वारा प्रश्नोत्तर द्वारा सफाई तहसीलदार द्वारा भरने के लिए कोई अंतर भी हमारी परस्पर की स्थितियों के मध्य बाकी बचा हुआ है। मानो सब कुछ ठीक है और हम दोनों की यहाँ इस विधि होना भी उस समय ठीक का ही भाग्य है जो बिना त्रिकाल भेद के सदा सर्वदा वर्तमान है। उसी के निर्देश पर मानो मात्र वर्तमान होकर मैं वहाँ था। इसी जनिंदगी में सुना, सो गए। करवट लेकर देखा, बुआ मेरे बिछावन के किनारे धरती पर बैठी है। पूछ रही है, नींद आ रही है क्या? नहीं तो नहीं आई तो अब जरा नींद ले लो, तुम्हें अब कुछ और काम है? काम? बुआ तुम यहीं बैठो, काम आज छोड़ दो। छोड़ तो दिया है और बैठी भी हूँ। मेरे मन में उस समय बहुत से प्रश्न थे। आज जो बुआ की व्यवस्था है उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार नहीं है, यह चित पूरी नहीं जान पा सकता था। फिर भी इस व्यवस्था में भी बुआ के व्यवहार कुछ ऐसी स्वाभाविकता थी कि मेरे लिए संभव ना हुआ कि मैं अपने अहम भाव से उन पर करुणा करूं। फिर क्या करूं? मैंने अवश्य भाव से कहा। बुआ ये बोली, कहो कहो, रुक क्यों गए? मैंने झपट कर कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। यह जगह मुझे बुरी मालूम होती है। जगह की अच्छा कौन कहता है, पर जगह तो है। कभी जगह भर होने का ही सवाल बड़ा होता है। तुम साफ कहो न प्रमोद कि तुम्हारी समझ में नहीं आता है। कहकर वह जाने किस दृष्टि से मुझे देख रही थी। वह उठी, मुझे भली नहीं मालूम हुई। मैंने कहा, तुम यहीं रहोगी? इसी जगह कब तक रहोगी? अभी तो इसी जगह में हूँ। इस कोठरी में मैं ना रहूँगी। इसमें रहने लायक आदमी बहुत है और आगे का हाल मैं नहीं जानती। हाँ, समझती हूँ कि ज़्यादा दिन मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। कहाँ रहोगी? कौन जानता है। क्यों जाओगी? उन्होंने स्मित हाथ से कहा। तुम समझते हो कि यह आदमी जिसके साथ मैं रह रही हूँ मुझे ज़्यादा दिन रख सकेगा? नहीं, मैं जानती हूँ एक दिन वह मुझे छोड़कर चला जाएगा। तभी इस कोठरी से मेरे उठने के दिन भी होगा। जिस प्रकृति और स्थिर भाव से वह कह रही थी उसने मानो दबा आ रहा हो। मैंने पूछा, तब क्या करोगी? क्या करूँगी यह मैं अभी नहीं जानती हूँ। क्या कोशिश करके भी वह जान सकती थी? पर एक बात जानती हूँ। कहते कहते एकाएक अटक कर रुक पड़ी और बदी निगाह से मुझे देख उठी। मैंने डरते डरते पूछा, क्या वेश्यावृत्ति नहीं करने लगूंगी? इसका विश्वास रखो। मैं सुनकर घबरा गया। वह कहती रही, जिसको तन दिया वह पैसा कैसा लिया जा सकता है वह मेरी समझ में नहीं आता। तन देने की जरूरत मैं समझ सकता हूँ। तन दे सकूंगी, शायद वह अनिवार्य हो, पर लेना कैसा? दान स्त्री का धर्म है, नहीं तो उस और क्या अधर्म है? उसका मांगा जाएगा तब भी मांगा जाएगा। सती का आदर्श और क्या है, पर उसकी बिक्री ना होगा। अगर सोचती हूँ कि वे यह सब मुझे कह रही थी, ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हुआ। मानो अपनी ही कल्पनाओं के उतार द्वार निरूपण करना चाहती हो। मैंने कहा, बुआ नाराज ना होना, लेकिन मैं पूछता हूँ ऐसी तुम क्यों होगी? पति को क्यों छोड़ आई? बुआ फिर भाव से मुझे देखते हुए कहा, तुम नाराज होगे या क्या तुम असंभव समझते हो? पति को मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने ही मुझे छोड़ा है। स्त्री धर्म का प्रतिवर्त धर्म नहीं मानती हूँ, उसका स्वतंत्र धर्म मैं नहीं मानती। क्या पवित्रता को यह चाहिए कि पति उसे नहीं जानता तब भी वह अपना भार उस पर डाले रहे? वह मुझे नहीं देखना चाहते। यह जानकर मैंने उनकी आंखों के आगे से हट जाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मैं तेरा पति नहीं हूँ, तब मैं किसी आविष्कार के अपने को उस पर डाले रखती। पवित्रता का यह धर्म नहीं है। बुआ बुआ यह तुम क्या कह रही हो? यह सब क्या हुआ, क्यों हुआ, यह तो तुम्हें बतलाती हूँ। विवाह के बाद मैंने बहुत सोचा, सोचकर अंत में यह पाया कि मैं छल नहीं कर सकती। छल पाप है बुआ। जो हुआ विवाह के पवित्रता होना चाहिए।
उसके लिए पहल उसे पति के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सच्ची बनकर ही समर्पित हुआ जा सकता है। प्रमोद, शीला के भाई को तुम जानते हो? इस प्रश्न पर मैं उनको देखता रह गया। उनका एक पत्र आया था। पत्र में कुछ विशेष नहीं लिखा था। यह लिखा था, मैं अब सिविल सर्जन में हूँ, शादी नहीं है, ना करूँगा, विवाह हो गया है तुम्हारा, तुम सुखी रहो, मेरे लायक कुछ सेवा हो तो लिख सकती हो। उस पत्र को लेकर ही मेरे मन में शोक विचार का चक्कर था। मैंने जवाब में लिख दिया, आपके पत्र के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, पर आइंदा आप कोई पत्र ना भेजें। मैं सुखी होने की कोशिश कर रही हूँ। जवाब देने से पहले दोनों पत्र को जिक्र तुम्हारे फूफा से कर देना जरूरी था। सुनकर उन्होंने कहा कि मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है, यही था कि मुझसे शादी क्यों की। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि मैं हरामजादी हूँ। मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वह दिन से तुम्हारे फूफा मुझसे किनारा करते चले गए। मुझे तो अब नाराज़ होने की भी अवसर न था। उन्होंने मेरी परवाह करनी छोड़ दी। मैं इस योग थी भी कि उनकी परवाह की अधिकार मुझे क्या था। काम करती थी और जो मिलता उसे पेट भरकर पड़ी रहती थी। पर मुझे ऐसा लगा कि उनकी आंखों में अब भी मैं कांटा हूँ। उसकी वजह से भी मुझे दिखी कि मेरी परिस्थिति उनको खटके। यह देखकर मैंने एक रोज़ उनसे जाकर कह दिया कि मुझे आप चाहे तो घर में से दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हाँ जाओ, अपने मायके चली जाओ। मैंने कहा, वहाँ से मैं कट कर आई हूँ, आपकी खुशी से तो वहाँ जा सकती हूँ, आपकी नाराज़गी में वहाँ जाना मेरा धर्म नहीं है। उन्होंने कहा, फिर जो चाहे कर, जहाँ चाहे जा। मैंने पूछा, कहाँ जाओ, क्या करो? उन्होंने कहा, जान ना खा, चल दूर हो। उसके बाद फिर कुछ दिन बीत गए। मैं उनकी राह की बाधा थी। एक दिन उन्होंने एक कदम आकर कहा, चल निकल यहाँ से। मैंने आज्ञा न मानने की जिद नहीं की। मुझे वही शहर के एक दूर कोठरी में लाकर वहाँ खुद ही छोड़ गए। साथ ही जरूरी चीज़, वस्त्र और उन्होंने लेकर दे दी थी। यह कुल कहानी है। मैं बुआ की तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पे कोई मेल नहीं दिखी। मुझे हैरानी थी, मानो जो हुआ उसकी शिकायत उन्हें नहीं है। मैंने बड़े क्लेश से कहा, तुम घर क्यों नहीं आ गई बुआ? इस आदमी के साथ बसने के लिए यहाँ क्यों चली आई? बोली, प्रमोद, मैं तुझे कैसे बताऊँ, मैं घर नहीं आ सकती। एक बार घर आकर मैं समझ गई थी कि वैसे मायके जाना ठीक नहीं है। स्त्री जब तक ससुराल की है तब तक मायके की है। ससुराल से टूटी तब मायके से भी अपने आप ही टूट जाती है। मैं विस्मय की ओर देखता रहा। उनके शब्द का कुछ विशेष अर्थ मुझे नहीं मिलता था। मुझे होश भी आया। मैंने कहा, यह क्या कह रही हो? तुम घर नहीं जा सकती? यहाँ आकर एक अन्य पुरुष के साथ बस सकती है? यह कैसी बात कहती हो? घर तो नहीं जा सकती थी। एक अन्य पुरुष के साथ यहाँ बसने की बात मैं नहीं जानती, लेकिन यह पुरुष अन्य क्यों है? हाँ, अन्य तो वह नहीं है यहाँ। क्या अन्य भाव से मैं उनके व्यवहार करती दिखती हूँ? वह पति है। पति मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा अस्तित्व मेरे लिए नहीं है इस समय में। बेशक मैं उस पुरुष की सेवा के लिए हूँ। सेवा? हाँ, सेवा क्यों नहीं। मैं जब वहाँ कोठरी में अकेली थी तब मरी क्यों नहीं? यह जानते हो, मैंने सोचा था और चाहा था कि मैं मर ही जाऊंगी। ऐसे जीने में क्या है? लेकिन एकाएक मुझको पता लग गया कि जिसने जीवन दिया है, मौत भी उसी के दी हुई मैं कैसे ले सकती हूँ? अन्यथा अपने अहंकार के बस मरने वाली मैं कौन होती हूँ? भूख से मग्न पड़े तो मैं मर भी जाऊं, पर सोच विचार कर अपमान कैसे कर सकती हूँ? ऐसे समय भूख। तीसरे रोज इसी आदमी ने खतरा उठाकर मुझे पूछा था। उस आदमी के पूछने में क्या बुराई थी? शायद मैंने उनका लोभ तो उसी था, लेकिन उसके लिए मैं उसे दोष क्या देती? यह बिनोगी की तरह आभा होकर मेरे पास आया। उनका अपना परिवार था, मेली जोगी थे। उनकी ओर से लापरवाह होकर
ताने और धमकी सहकर पहले चोरी फिर उजागर उसने मुझे सहायता दी। उसकी चोरी में मेरा भाग न था और सहायता और कुछ नहीं, यही कि कोयला ला दिया, सीधा आकर रख दिया और ढार सकी तो एक बातें कह दी। मेरी नोट से मुंह तो मोड़ ही लिया था, पर उधर से मुंह मोड़कर जीने की संकल्प की और उन्मुख हुई। तभी सामने इस आदमी की सहायता आ गई। उसने मुंह मोड़नी तो किस न्याय पर? मैंने उस सहायता को कृतिका के साथ अवप्रसंगीकार कर लिया। प्रमोद, तुमने उसो को देखा तो है? मेरे रूप का लोभ उस पर चढ़ता गया। वह नशा हो आया। मुझे उस समय उस पर बड़ी करुणा आई। प्रमोद, तुम्हें कैसे बताऊं? तुम बालक हो, लेकिन इस अभागे आदमी का मद उस पर इतना सवार हो गया कि मैं नहीं कह सकती। अपने परिवार को वह भूल गया, अपने कारोबार को भी भूल गया। मेरे लिए सब स्वाहा करने पर तुल पड़ा। एक रोज मुझसे बोला, चलो भाग चले। मैं उसे बोध कर देती थी तो क्या वह सुनता? गर्म तवे पर जैसे जल की बूंद चौटक कर छिटक दे रहती थी, वैसे ही मेरी ओर से कोई ठंडा बोध तब इसको ही पैदा करता। मैंने उस बेचारे से पूछा, कहाँ चलोगे? बोला, जहाँ कहो चलो। मेरी प्यारी, तुम मेरी सर्वज्ञ हो। जैसे मैं उसकी प्यारी थी और प्यारी हूँ, और मैं जानती हूँ उसे अपने मुँह का ही प्यार था, लेकिन उसे इतना पता न था। उस समय मेरे जीव की हालत मत पूछो। ऐसा श्वास मैंने बहुत कम पाया है। उसका प्रेम स्वीकार करने की कल्पना भी दुस्सहाय था, पर उसका दायित्व क्या मुझ पर न था? और यह भी ठीक है कि उस समय मैं सरव ही थी। मैं उसके हाथ से निकलती तो अनर्थ ही कर बैठता, अपने को मार लेता, या शक्ति होती तो मुझे मार देता। सच कहती हूँ प्रमोद कि उस समय की आदमी पर मुझे इतनी करुणा आई कि मैं जानती हूँ मैं उसके लिए भर्म को किसी भांति ना तोड़ सकी, और मैं उसकी हूँ, उस पर मुग्ध हूँ। ऐसा करना निर्दयता होती। मेरे पास जो कुछ बचा खुचा था मैंने उसे सौंप दिया। 1000-1200 ज़्यादा का ही वह माल होगा। सब कुछ उसे देकर इस जगह का नाम मैंने उसे सुझाया और कहा, वह दूर जगह है, वहीं चलो। जानते हो प्रमोद, इस जगह का नाम क्यों बताया? इसीलिए कि मैं जानती थी यह जगह तुम्हारे पास है, और एक न एक दिन रोज़ मैं तुझे जरूर देख पाऊंगी। मैं बुआ को देखता रह गया। मेरे भीतर जाने कैसा उथल पुथल मची थी। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या चाहता हूँ। इस सामने बैठी प्रगल्भ नारी को घृणा करना चाहता हूँ या उसके प्रति क्रुद्ध होना चाहता हूँ? वह नारी अति निर्माण सने भाव से मुझे देखती रही, कहती रही, लेकिन यह सपन में भी नहीं सोचा था खोजते हुए तुम ही मुझे पालोगे। सोचा यह था कि जब चित न मानेगी तब अपने प्रयत्नों से दूर से ही तुम्हें देखकर जी भर लिया करूँगी। प्रमोद, तुम मुझे घृणा कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बुआ हूँ। मैं उस काल अत्यंत अपरस हो आया। जी हुआ कि यहाँ से भाग सकूं तो भाग जाऊं, लेकिन जकड़ा बैठा रहा। मन पर तब बहुत बोझ पड़ रहा था। ना क्रोध में चिल्ला जाता था, ना सने के भोग से रोया जाता था। प्रमोद, मेरी अवस्था देखते हो तो तुमसे छिपा उगी है। यह कर्म इसी आदमी का है, कहकर ऐसे ठंडे निर्दय भाव से उन्होंने मुझे देखा। उस निगाह को ना संभाल कर मैंने अपना मुंह तकिए में छिपा लिया। तुमको लाज आती है, लाज की बात ही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस आदमी को अब मुझसे विरक्ति हो गई है और अपने परिवार की याद आ रही है। जब सबको छोड़कर मुझे साथ लेकर चलने को उतावला था, तब भी मैं जानती थी कि थोड़े दिन बाद इसे लौटकर अपने परिवार के बीच आना ही होगा। जानती थी कि इसे अवश्य अनुरक्ति में एक दिन प्रबल विरक्ति सा भाव फूटेगा। जानती थी, इसीलिए मैं उसे साथ ले आई। वह बेरुखी का भाव अब शुरू हो गया है। उसे अब चले जाना चाहिए। परिवार वहाँ अकेला है।
मुझे वह नहीं झेल सकता। मेरी कोशिश है वह मुझे तज जाए। अपनी अवस्था में जानती हूँ पेट में बालक है, लेकिन ऐसी अवस्था में परिवार की बात सोचना ठीक नहीं है। मैं उसे उसके परिवार में लौटा कर ही मानूंगी। अब समय आया है कि उससे इस बात की अक्ल आ जाएगी। अब उसका मोह टूट गया है। वह जान गया है कि मैं उसकी सर्वस्व नहीं हूँ। मैं बस एक बदजात बेव्यभिचारिणी स्त्री हूँ। ताकि ऐसे मुंह दबाए मैं यह सब सुनता रहा। इतनी वेदना, इतनी पीड़ा मैंने शायद कभी पाई हो। मेरा मन भीतर ही भीतर महोस महोस रह जाता था और मुझे कुछ भी कल ना मिलता था। एक आंसू तब तक उठकर आंखों में नहीं आ सका। तकलीफ इतनी अधिक थी। मैं कहता हूँ महीने 2 महीने के भीतर यह आदमी यहाँ से चल देगा और मेरे पास एक भी पैसा नहीं छोड़ेगा। वह जानता है कि पैसे की दुनिया है, इसीलिए 700-800 जो रुपया हाथ बचेगा वह आड़े दिन काम ही आएगा। वह यह भी जानता है कि एक फरहिसा औरत जी चाहे जैसे चाहे जी लेगी। पैसा उसके पास छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यह भी जानती हूँ इसी के फिक्र नहीं करना चाहती, पर फिर भी पेट की बालक का क्या होगा। यह कहने के साथ उन्होंने एक भारी सांस ली, जिससे मेरा महोसा हुआ मन एक साथ कांपकर भीग गया। क्या होगा भगवान ही जानता होगा क्या होगा। मुझे और कोई दूसरा आशय नहीं है, पर भगवान सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। मुझे कोई और आसरा क्यों चाहिए। इसके बाद कुछ देर चुप्पी रही। मैं वैसा ही तकिए में मुंह दाबे औंधा पड़ा रहा। फिर बुआ बोली, प्रमोद, इसी से कहती हूँ जब तक पास है तब तक वह पुरुष अन्य नहीं है, पर सत्र कुछ उसका है। उसकी सेवा में मैं त्रुटि नहीं कर सकती। पतिव्रत धर्म यही तो कहता है। उसके बाद देर तक कुछ नहीं बोल सकी। चुप शून्य, मानो सब कुछ ठहर गया, मानो वह जम कर शिला हो गया। निर्वरता ऐसी हो आई कि हमारे सांस ही हमें हाय हाय शोर कहते हुए जान पड़ने लगे। ऐसे कितना समय बीता, त्राक्त दुबरा हो गया। तब तक बर्फीली चट्टान सी जमी हुई चुप्पी सी तोड़कर बुआ को, प्रमोद तुम सोए हो? अवश्य नहीं हो। और मैं जाने क्या क्या बकती रही। कहानी जाने क्या क्या कह गई हूँ। दुनिया में मेरे एक तुम ही हो जिसके दुआ मुझसे नहीं रखा जाएगा। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं जरा पड़ोस के एक बालक को देख आऊं। मैं पड़ा ही रहा, बोला नहीं। अब बुआ चली गई। मैं वहाँ सो नहीं सका। मेरा मन बहुत घबराने लगा। जो कहानी सुननी है उसे कैसे भूलूं। मन से वह संभाल ही नहीं चाहती। इलाज यही था कि मैं इसके बचकर चला जाऊं उसी अपनी दुनिया में जहाँ वस्तु मान बांधा हुआ है और कोई झमेला नहीं है, जहाँ रास्ता बना बनाया है और खुद को खोजने की ज़रूरत नहीं है। जिज्ञासा जहाँ शांत है और प्रश्न अवज्ञा घोतक है। इस बुआ को मैं क्या बनाऊं? उनकी इस कोठरी में मैं अपना ही क्या बनाऊं? यहाँ सब कुछ उठल पुठल गया मालूम होता है। गिरिपति को छोड़कर यहाँ कंधे पे भी चार में रहने वाली नारी पति धर्म की बात कहती है और उसको सुनता हुआ एक पढ़ा लिखा मुझ जैसा समझदार युवक उस नारी को लाछित नहीं करता, बल्कि उसे बरती और खींचकर रह जाता है। ओह, असहाय है। यह एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। बुआ घर नहीं चलेगी। देख लिया, मैं उन्हें घर नहीं ले जा सकता हूँ। मैं उन्हें उनकी राह से क्या एक पग भी इधर उधर कर सकूँगा? मुझे नहीं मालूम। मैं शायद कुछ नहीं कर सकूँगा। वह मुझे कुछ नहीं करने देगी। उसकी मति उलट गई है। वह नहीं सुधरना चाहती, तब मैं उन्हें क्यों सुधारूं? और तो और मुझे इसी में शंका होने लगी है कि सुधार की ज़रूरत उनमें है कि मुझ में है। यह शंका असहाय ही थी। मैं बीए में पढ़ने वाला युवक उच्च विचारों में रहता था, उच्चता की तरफ देखता था। मैं अपने महत्व से भरा था। उस महत्व से कुछ इधर उधर जिसे नीचाई समझता हूँ
वहाँ भी कुछ सच्चाई है। यह नहीं जानना चाहता था कि जानकर सहना नहीं चाहता था। मुझको बड़ा जो बनना था। मैं लेटे लेटे हंसा उठा, अपने नीचे बिछे हुए कपड़ों को एक एक कर उठाया और तह करके छीन कर रख दिया। सोचने लगा कि इस कमरे की व्यवस्था को संपूर्ण बनाने के लिए क्या मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर ऐसा कोई काम नहीं सूझा। कमरे की सब चीज़ ठीक अपनी अपनी जगह थी। साफ कमरे को एक बार और भी अपनी ओर से झाड़ू देकर साफ कर जाऊं। सोचा इनमें कुछ हरज नहीं है। जूता पहनकर और उसके तमसे बांधकर बुहाई ले मैं यही काम करने लगा। बिल्कुल चुपचाप वहाँ से चले जाने का साहस नहीं होता था। जी की क्रियता कुछ तो बैंक हो नहीं बहुत भारी मालूम होती थी, लेकिन झाड़ू देकर चूक ना पाया था कि बुआ आ पहुंची। मैं बहुत लज्जित हो गया और जल्दी में झाड़ू हाथ से अलग कर ऐसा खड़ा हो गया कि जैसे मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। गलती से अभियुक्त से कटघरे में खड़ा हूँ। प्रमोद, यह तुम्हें क्या सूझ गया है? क्या अभी चले जा रहे हो? सोए नहीं? हाँ, अब जाना चाहिए। जाना तो चाहिए, पर कमरे में ऐसा कूड़ा तो बहुत नहीं मालूम होता है कि बुहारी की ज़रूरत है। और क्यों भाई, क्यों अब जाना ही चाहिए? घर पर माँ ने बुलाया है। मैंने कहा था ना कि विवाह की बातचीत है, सो जाना है। विवाह की बातचीत? मैंने कहा था ना, मैंने सुना ना होगा तो विवाह की बातचीत चल रही है। तेरे विवाह में तो मैं भी शरीक होना चाहती थी कि क्या माने जरूर शरीक होगी। उन्होंने लज्जित वाणी से कहा। हाँ रे, जरूर शरीक होंगी। मैंने कर्म जो ऐसे किए हैं। बातचीत पक्की हो गई। मेरे बिना पक्की कैसे हो जाएगी बुआ? और मैं अभी विवाह नहीं करूँगा। उन्होंने बात आगे ना बढ़ने दी। कहा, कब जाएगा? अभी गाड़ी अभी जाती है। इस बात का उत्तर ना देकर मैंने पूछा, बुआ सच तुम विवाह में भी ना आओगी? कैसे आऊँगी? कैसे? क्या होता है? आने की तरह से आओगी। मैं समाज की बिल्कुल परवाह नहीं करता। तुम परवाह नहीं करो, भाई तो चला सकता है, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं कर सकती कि परवाह ना करो। मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज टूटेगी फिर हम किसके भीतर बनेंगे या कि किसके भीतर बिगड़ेंगे। इसलिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि समाज में अलग होकर उसकी मंगल कक्षाओं में खुद को ही टूटती रहूं। क्या कभी सोचा है? तुम्हारा विवाह होगा और मैं अलग मनोस कर रह जाऊंगी। लेकिन चलो, जो होना है होगा ही। मैं इस बातचीत के बीच में ही कपड़ों को चीने हुए ढेर पर ही आ बैठा था। मैंने वहीं से कहा, तो मुझे भी तुम्हारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, यही ना? बुआ ने अकंठित भाव से कहा, हाँ यह भी, लेकिन ज़रूरत से जो काम होते हैं उनकी मर्यादाओं को लांघकर कभी बिल्कुल गैर जरूरी बातें भी हो पड़ती है। यह तुम्हारा आना ही बिल्कुल वैसा ही गैर जरूरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरत उसको नहीं रोक सकी और तुम यहाँ आ ही पड़े ऐसे ही। मैंने बीच में बात काट कर कहा, अब ना आऊँगा। नहीं आना चाहिए। मैं तो तुमको अपनी ओर से भी यही समझने वाली थी। जो समाज में है, समाज की प्रतिष्ठा कायम रखने में जिम्मा भी उन पर है। वह उनका कर्तव्य है। जो उसके उत्कृष्ट है या उत्कृष्ट बनना पसंद कर सकते हैं, उन्हीं को जीवन के साथ नए प्रयोग करके छूट हो सकती है। प्रमोद, यह बात तो ठीक है कि सत्य को सदा नए प्रयोगों की अपेक्षा है, लेकिन यह उपायों में उन्हीं को पढ़ना और डालना चाहिए जिनकी अधिक समाज दर नहीं रह गई है। मैं अंडर ग्रेजुएट उनकी कुछ बात नहीं समझ सका। आज वे बात मुझे याद आती है और मुझे निश्चय हो गया कि सचमुच जो शस्त्र से नहीं मिलता वह ज्ञान आत्म व्यायामों से मिल जाता है। नहीं तो इतने गंभीर जीवन त्याग को इस संभवता से वश में करने और व्यक्त करने के बुआ के अधिकार का और भेद
क्या हो सकता है। मैंने उस समय कहा था, बुआ मैं अब नहीं आऊँगा। मैं सहायता का मान लेकर आया था। देखता हूँ सहायता कोई नहीं लेता है। बस अब मैं नहीं आऊँगा। मैं अब सोचता हूँ कि कहने योग्यहीन दृष्टि मेरी तब किस बाती हो गई थी। इसके जवाब में बुआ ने जो कहा मुझे आज खूब याद आता है। उन्होंने कहा था, प्रमोद सहायता की मैं भूखी नहीं हूँ। क्या तुमसे ही वह सहायता ना लूँगी तो किससे लूँगी। लेकिन सहायता का हाथ लेकर क्या मुझे यहाँ से उठाकर ऊंचे वर्ग में जा बिठाने की इच्छा है तो भाई मुझे माफ़ कर दो। वैसा मेरी अभिलाषा नहीं है। सहायता मुझे इसलिए चाहिए कि मेरा मन पीछा होता रहे और कोई मुझसे कुछ छिले तो मैं भी कुचल न जाऊं और इतनी जीवित रहूं कि उसके पाप को भोगते भी ले लूं और सबके लिए क्षमा की प्रार्थना करूं। प्रतिष्ठा मुझे क्यों चाहिए। मुझे तो जो मिलता है उसी के भीतर सद्भावना पाने की शक्ति चाहिए। उस समय तो मैं उनके शब्दों को कुछ नहीं समझ सका था और मैंने जवाब में धीमे से कहा था, मैं जाऊं। उन्होंने कहा, हाँ जाना तो जाओ और सुखी रहो। जाते जाते मैंने मन को बहुत कड़ा करके कहा, कुछ जरूरत हो तो लिखना। बुआ ने हंसकर कहा, हाँ लिखूंगी। मैं खड़ा हो गया था, कोट बाहों में डाल लिया था, हेट हाथ में था। इस भांति चलने को उद्यत मैं उनके सामने खड़ा हुआ अपने को भयकर असमंजस में अनुभव कर रहा था। झुककर उनके पैर छू लो, हाँ जरूर छूने चाहिए, पर मुझसे कुछ ना बन नहीं पड़ रहा था। उस समय मैंने मानो देर हो रही हो इस भाव से कलाई में बंधी घड़ी को सामने रख करके देखा और जरा माथा झुकाकर कहा, अच्छा बुआ प्रणाम, और कहते ही मुड़कर चल दिया। बुआ ने कहा, सुखी रहो भैया। लेकिन उस आशीर्वाद सने और कप्पन कानों की राह प्राप्त करके मेरी गति और तीव्र हो गई, मानो रुका कहीं की जाने और मुझे पकड़ लेगा। तेज कदम बढ़ता हुआ बाहर आया और सीधे स्टेशन की राह पकड़ ली। बाहर वह कोयले की दुकान दिखी जहाँ वह व्यक्ति तराजू की डंडी पर हाथ रखे हुए ग्राहकों को कोयले तोल रहा था। इस भय से कि वह मुझे देख न ले, झटपट नीचे आंख डालकर मैं और तेज चल से बढ़ता ही गया चला गया। घर पर माँ ने पूछा, कहाँ रह गए थे। सतीश कहता था कि तुम एक रोज़ उनसे पहले कॉलेज से चल दिए थे। मैंने कहा, बुआ को खोजता हुआ रह गया था। वे उस नगर में रहती है जैसे किसी ने उसे डंक मारा हो। माँ ने कहा, कौन। बुआ, मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ। क्या। हाँ माँ, वे यहाँ नहीं आ सकती। माँ ने जोर से कहा, सुन प्रमोद, तेरी बुआ कोई नहीं है, मेरे सामने उसका नाम ना लेना। लेकिन सुनती हो अम्मा, मैंने कहा, मेरे सामने उनका नाम ना ले, मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ। माँ ने कहा, तू जो चाहे कर, पर खबरदार जो मुझसे उसकी बात कही। कुल बोरन कहीं की। बुआ के नाम पर माँ के भीतर जो कष्ट था उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। वह कष्ट ही उनके शब्दों में प्रकट हो रहा था। लेकिन तब मैं यह नहीं समझ सका था और उसी बात को लेके माँ से मन में कुछ दूरी बना बैठा था। यह कहना अवश्य है कि विवाह का जो प्रस्ताव उस समय उठाया गया था उसे मैं स्वीकार न कर सका। माँ नाराज हो गई, लेकिन मैंने देख लिया कि दुनिया मैं अकेला हूँ, कोई किसी का नहीं है, रिश्ते नाते झमेले हैं। जिंदगी बहती चली गई। बीए का इम्तिहान नज़दीक था और मैं पोजीशन लाना चाहता था। बुआ की याद में गहरी बैठने में बचना चाहता था। क्या फ़ायदा, फिर भी वह याद गहरे में ही तो थी। उसी कारण इस दुनिया में बहुत कुछ व्यर्थ और निकम्मा मालूम होता था। सुख नीरस जान पड़ता और दुख सार। मन की महत्वाकांक्षा कुछ अपने में बुझती सी थी और आपसी श्रद्धा जिसमें जिंदगी में तेज आती है हल्की और उपहास से मालूम होती थी। और मैं मन की इस हालत में पतवार छोड़ अपने को बहने देना नहीं चाहता था। वहाँ क्या हुआ होगा, क्यों जी यह आदमी चला गया होगा या फिर हुआ होगा, ओह कुछ भी हो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता। यही सब मन में एक
गांठ सी पड़ी रहती थी। वह ना खुलती थी ना खुलती थी, बल्कि कुछ करो वह और उछलती और कसती ही जाती थी। जी होता था कुछ भी होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कहीं कुछ क्यों, सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन ही गलत है। सारा चक्कर यह उटपटांग है। इसमें तर्क नहीं है, संगति नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें जरूर कुछ होना होगा, जरूर कुछ होना होगा। पर क्या? यह वह क्या है जो अभिव्यक्त है और जो कर्तव्य है? कोई बात पकड़े न मिलती थी और मन घुट घुट कर जी जाता था। इसमें अपने साथियों से भी मिलना जुलना मेरा बहुत कम हो गया था। वे मुझे चिढ़ाने लगे थे, पर उनका चिढ़ाना मुझे छूता न था। यह ख्याल तो चेतना में बंधा था, बिखरा नहीं था कि इत्तेहाम होना है, उस पे नामवरी के साथ पास होना है और आगे चलना है। पर जीवन की सामाजिक निवरा नेकी और मन की चिंता मग्न हो गई थी और प्रवृत्ति ही सूख गई थी। कम या बिल्कुल ना मिलने जुलने की हंसी, विनोद, खेल कूद में शामिल न होने से किसी तरह की कोई कमी जीवन में होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। मालूम ही ना होता था कि कुछ करने योग्य मैं नहीं रह गया हूँ। ऐसी ही मन की व्यवस्था में रोज कॉलेज से उठकर रेल पकड़कर उस नगर के स्टेशन पर आ उतरता। पर कहीं रखी थी वहाँ पर कोयले की दुकान। उस कोठरी में कोई और जन आ बसे थे। पूछा ताछा पर ठीक ठाक कुछ पता ना चला। उस आदमी के बारे में मालूम हुआ कि वह काफ़ी दिन से यहाँ से उठ गया है, अपनी औरत को पीट पाट कर छोड़कर भाग गया है। पर उस औरत का फिर क्या हुआ, वह पूरी तरह किसी को मालूम न था। हाँ, मर्द के जाने के बाद वह 1-1.5 महीना तो यहीं ही रही। वह खबर मिली, कपड़े सीती थी और काम चलाती थी। बड़ी भोली औरत थी, दुख दर्द में ठहास बनाती थी, बच्चों को घर बैठाकर पढ़ाया करती थी और सबके छोटे मोटे कामों के लिए तैयार रहती थी। पर फिर कहाँ गई यह नहीं पता। अधिक खोज खबर लगाने पर पता चला कि उसको दिन पूरे लग रहे थे और उसे इसकी चिंता भी थी और वह कभी कभी अस्पताल जाने की बात किया करती थी। मैंने अस्पताल में जाकर छानबीन की। मिशन के अस्पताल में 5 महीने हुए एक मीनान नामक स्त्री आई थी। उसने वहाँ एक लड़की हुई होने से चौथे रोज उस लड़की की माता निकली। वह जनरल वार्ड में थी। नर्सों को ज़्यादा याद नहीं है। 15 दिन में लड़की की चेचक ठीक हो गई होगी, क्योंकि उसे रोज से माँ बेटी का नाम रजिस्टर में नहीं है। कहाँ गई? मेरे इस प्रश्न का अस्पताल को बड़ी मैम डॉक्टर मुझे देखती रह गई। बोली, क्या आप सचमुच समझते हैं कि इस सवाल का जवाब हमें दे सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, हो भी सकता है दे सके। बोली, मुझे आप पर आश्चर्य है। मैंने कहा, एक बात तो पूछना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बच्चों को मिशन में तो नहीं देना चाहा। बोली, हाँ, याद आया। कौन महीना? सितंबर। ठीक है, वही केस होगा। क्या उम्र थी? होगी 24-25। ठीक, रंग साफ? हाँ, अच्छा रंग था। ठीक, वही केस है। हमने वह कुछ काम भी मांगती थी। नर्स बनने की तैयार थी, अंग्रेजी भी जानती थी ना। लड़की अच्छी थी, मुझे याद है। हमने कहा, बच्चा मिशन को दे दो और तुम भी प्रभु ईसा मसीह को मान लो तो यहाँ रख सकती हो और काम भी सीख जाओगी। उसने नहीं माना। हिंदुओं में यही तो है। यह तुम्हारी कौन है उनको समझाना? यीशु खुद का नबी है, दुनिया को सच्ची राह बताने वाला वह है। उस पर ईमान लाना चाहिए, समझे? उनको समझाना। मैंने पूछा, तब फिर क्या हुआ? वह नहीं रही, चली गई। हाँ, यहाँ से चली गई। इसके आगे शायद आपकी मदद करने में मैं असमर्थ हूँ। मेरी परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे और मैं ज़्यादा दिन वहाँ नहीं दे सका, चला आया। अब मैं तो पढ़ रहा था। मुझको यह बात बहुत विचित्र मालूम होती थी कि छोटपन में जिस बुआ के इतने पास था, उन्हीं के अब खोजकर भी नहीं पा सकता हूँ। वही जो मुझे इतना दुलार करती थी, अब शायद मुझसे बचती है। मैं सोचता, यह दुनिया में क्या क्या हमने खड़ा कर लिया है जो दो के मनों को, सने को ऐसे फाड़ देता है। मन क्या फटने के लिए है? क्या वे आपस में
जुड़े रहने के लिए नहीं है। मेरा विवाह संबंधी फिर बात चल पड़ी थी। इस बार माँ रिश्ता बहुत अच्छा समझती थी। कुलशील संपदा की दृष्टि से तो अच्छा ही था। लड़की भी बहुत अच्छी, सुशील और शिक्षिता थी। देर यह थी कि मैं एक बार उनसे यहाँ पहुँचकर कन्या को देख लूँ और कन्या मुझे देख ले। मैं इनको दिनों से टालता आया था। मुझे जाने क्यों अपने बारे में बहुत संकोच होता था। अपने में संकित ही बना रहता था। किसी तरह की अपनी बड़ाई भीतर से उभर कर आती ही न थी। प्रशंसक मेरे भी थे, लेकिन अपनी प्रशंसा का कारण मुझे अपने में ही नहीं मिलता था। इसके विपरीत अपने में जो मुझे मिलता था उससे मैं कुछ और निराश हो जाता था। लेकिन इस बार मुझे वहाँ जाना ही पड़ा और संयोग की बात कि उन्हीं डॉक्टर साहब के घर बुआ से भेंट हो गई। देखता क्या हूँ कि जो डॉक्टर के घर पर छोटे बच्चे बच्चियों का पढ़ रही है वे और कोई नहीं, बुआ ही है। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला और उन्होंने मुझे देखकर भी ना देखने का भाव दिखलाया। लेकिन उस कारण मैं वहाँ कुछ काल परिस्थिति नहीं रह सका। लड़की ने मुझे नापसंद नहीं किया। जहाँ तक मैं यह बात जान सकता हूँ, मेरे उन्हें नापसंद करने का सवाल ही नहीं था। देखकर मैं उनके रूप उनकी समीक्षा में जा सका ही नहीं। उतनी सुध-बुध ही ना रही थी। क्या वह मानव कन्या है? तब फिर किन्नर लोक की परी क्या होती है? उन राजनंदिनी यही नाम था जो पहली ही निगाह को देखकर मेरा निश्चय बन चुका था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय मेरा वाक चतुर मेरा साथ छोड़ जाने कहाँ चला गया था। मैं छिप कर रह गया था, बोल कुछ भी रहा नहीं सका था। इस अकृतता पर अपने से उस समय मैं रुष्ट भी हो आया हूँगा। प्रतीत होता है वह रोष हताश प्रकट भी कुछ हो गया था, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ कि समझा यह गया कि लड़की मुझे पूरी तरह पसंद नहीं है। निश्चय है कि इस भ्रम को मैंने यथाशीघ्र पूरी सफलता के साथ छिन-भिन कर दिया था। पर उस घर में मेरी आग्रह कुछ और बढ़ गया। सबको पहले ही मेरी खातिर मंजूर थी, लेकिन अब बात कुछ और थी। भाभी सास जी की बात तो बस पूछिए नहीं। वह हर वक्त मुझे घेरे रहती थी। बात बात में मैंने उनसे कहा, बच्चे स्कूल में पढ़ते जाते हैं ना या घर पे ही पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, स्कूल में तो जाते ही हैं, पर वहाँ कुछ पढ़ाई होती है और यहाँ उद्यम इतना मचाते हैं कि राम राम। इस तो एक तो मास्टरनी लगा ली है। एक मास्टर आता है, 30 रुपये महावर में अलग से पढ़ाई पर खर्च करती हूँ, तभी तो मास्टरनी अच्छा पढ़ाती है। हाँ, भोली औरत है, गरीबी है, अच्छा बोलती बतलाती है और संतोषन भी है। बच्चे उनसे खुश है? हाँ, बच्चे खुश हैं। बच्चे तो बहुत ही खुश है। 2 महीने से लगी है, लेकिन हमें तो उसका बहुत सहारा हो गया है। यहाँ कहीं स्कूल में भी पढ़ाती होगी? हाँ, पढ़ाती है। हम क्या देते हैं? यही 8-10 दे सकते हैं। कोई ठीक अभी तय भी नहीं। 8-10 में भला क्या होता है? पर चलो, गरीब है, सहारा ही सही, उसे बुलवाओ। मैंने कहा, नहीं नहीं, बुलवाऊंगी नहीं। क्यों? उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, जब होता है मैं बुलवा लेती हूँ। और वह आ जाती है, अकेली है, हमारे हाथ का काम बता देती है और उनका भी मन बहल जाता है और हमें भी सहारा हो जाता है। अच्छी लड़की है, बात का बुरा नहीं मानती। मालूम होता है तुम्हारे घर से बहुत हिली है। हाँ, आती जाती है। इस विवाह में बड़े चाव है। गृहस्थी का सुख बेचारी के कपार में न था। तुम्हें देखने की उसे बड़ी लालसा थी। जाने आज चली क्यों गई, ठहरी क्यों नहीं? काम होगा नहीं तो तुमको वह देखना चाहती थी। तुम मुझको? हाँ, वही राजनंदिनी का उससे बड़ा प्रेम हो गया है। हम सभी उसे चाहते हैं। लो, उसे बुलाती हूँ मिलना। मैं शीघ्रता से कहा, नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है? मैं सचमुच इस भाभी सास से बातें बढ़ाना नहीं चाहता था, पर वह तो एक एक बात शुरू करके बात का अंत ना पाती थी। फिर भी बोली, मैं अभी चिनट के हाथ उसे बुलाती हूँ। मैंने जरा जोर से कहा, नाहक
किसी को क्यों तकलीफ़ दोगी? रहने दो। बोली तकलीफ़ उसे कब कोई बुलाता होगा? मैंने अनाप्रास कहा क्यों? बोली अकेली बेवा है, कहीं दूर से अपने को बतलाती है। उसका कौन घर कुटुंबी यहाँ बैठा है? उसी भाव से मैंने पूछा यहाँ किसी पास में रहती होगी? कौन 3 मिनट का रास्ता है। मैंने जल्दी से कहा खैर कोई बुलवाने की ज़रूरत नहीं है तो जाने दो। ठीक है, हैरानी होगी बेचारी। अब तुम आराम कर लो। मैं आराम तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय मुझे छोड़कर चले जाने के लिए मैं उनका कृतज्ञ हुआ। उसी दिन शाम को मैं बुआ के यहाँ गया। स्कूल के पास ही एक छोटे से क्वार्टर में रहती थी। मैं पहुँचा तो फेंक कर एक रुमाल काट रही थी। मुझे देखते ही कहा आओ, और पीड़ा छोड़कर मेरे बैठने के सामने सरका कर रख दिया। बैठा थोड़ी देर में उन्हें देखता रहा। कोई कुछ नहीं बोला। सफ़ेद बिना किनार की धोती थी, बाल ढीले जोड़े में बंधे हुए थे। आँखों की सिंघनता विशेषता से निगाह को आकृष्ट करती थी। देह इकहारी और वशीभूत, मानो अपने भाग्य में गहरा सौंदर्य है। अनबन किसी प्रकार की भी नहीं है। जो छेला है सब पी गई है, सबका रस बन गया है, खार कोई नहीं है। मैं ही बोला। मैंने कहा मैं वहाँ गया था। धीमे से बोली मैं जानती थी। तुम बताओ। अस्पताल में भी गया था। तुमको मुझे नहीं लिखा, क्या लिखती? अच्छा मुन्नी कहाँ है? मर गई। मर गई? कब मर गई? कैसे मर गई? 10 महीने की होकर मर गई। रोग से मरी, कुछ भूख से भी मरी। मैं चुप पड़ गया। थोड़ी देर बाद कहा मिशन वाले उसे मांगते थे, देख क्यों नहीं दिया? वे चुप रही। अनंतर बोली गलती हुई, पर माँ बनना ही गलती थी। मैं चुप, पर चुप भी नहीं रहा गया। पूछा यहाँ कैसे आई? भटकते भटकते ही आई। सुनकर और ना पूछा गया। बैठ रहा गया, पर तब भी मुझे ऐसा नहीं मालूम हुआ कि बुआ उस भटकाने की अब भी अंत चाहती है। आगे भी तो भटकाना ही है। सदा के लिए भाग्य में भटकना बंधा है, मानो वह खूब जानती है और जानकर अवेश भाव से तुम तृप्त काम होकर उसे ही अपना ले यह चाहती है। जैसे किसी और कृतता नहीं है, किसी और के निगाहों भी उठकर देखना नहीं है। मैंने पूछा बुआ अब? बोली अब तो तेरी शादी है ना? हाँ मेरी शादी है। तुम जानती है कि शादी मेरी ही है? नहीं, यह नहीं जानती थी। राजनंदिनी की शादी जानती थी, पर वह तेरी भी है। वह जानती तो क्या यहाँ मैं ठहरती? क्यों ठहरती? क्यों नहीं? मैं अपशगुन जो हूँ भाई, अपशगुन से बनता काम बिगड़ जाता है। अब भी मैं सोच रही हूँ कि क्या चली ना जाऊँ। पर सुन, एक बात तुझसे कहती हूँ, यहाँ कोई बेवकूफ़ी मत करना। अब आ गया है तो आ गया, फिर मेरे यहाँ मत आना। मेरे कुछ सिर का कुछ पता नहीं, इससे मेरे यहाँ आना जाना ठीक नहीं है। और सुन, जैसा ही हो यहाँ विवाह ठीक करना ही होगा। लड़की मेरी देखी भाली है, खूब सुंदर है और शीलवती भी है। मैंने अचानक कहा तो तुम्हारी राय है यह रिश्ता कबूल कर लूँ? ज़रूर कर लो। अच्छी बात है, कर लूँगा। लेकिन अब तक कुछ और सोचता था। अब विचार लिया कि एक बार साफ कह देना होगा कि तुम मेरी बुआ हो। उन्होंने एकाएक दोनों कानों से हाथों में ढाँपकर कहा ना ना भाई ना, कभी नहीं। मैंने कहा मैं छल नहीं कर सकता। विवाह के मामले में तो मैं छल कर ही नहीं सकता। यह जीवन भर का संबंध है, क्या उसे झूठ पर खड़ा करूं? बुआ ने कहा झूठ तो भाई आज यह है कि मैं तेरी कोई भी नहीं हूँ। बता मैं आज तेरी कोई क्या हूँ? अब कभी यह सत्य था कि मैं तेरी बुआ थी, पर उस बात को मैंने अपने हाथों से अच्छी तरह तोड़ ताड़ कर धूल में फटक दिया। धूल में से उठाकर उससे के निर्जीव छूछे पिंजर को भी हठपूर्वक सामने लाकर सत्य कहना चाहता है, यही झूठ है। मैं कहती हूँ प्रमोद, तुझे मेरे भाग पर छोड़। जा जा, अब भी यहाँ मत ठहर। देर यहाँ रहेगा तो ठीक ना होगा। उस समय भीतर ही भीतर सचमुच मुझे भी यह मालूम
हो रहा था कि यहाँ देर तक रहना ठीक ना होगा, लोग जाने क्या समझे। मैं आज इसी पर आश्चर्य किया करता हूँ कि लोग क्या समझेंगे। उसका बोझ अपने ऊपर लेकर हम क्यों अपनी चाल को सीधा नहीं रखते थे, क्यों उसे तिरछी आड़ा बनाने की कोशिश करते थे। लोगों के अपने मुंह हैं, अपनी समझ के अनुसार वे कुछ कुछ क्यों ना कहेंगे। इसके उनको क्या पापा है, उन पर किसी का भी आरोप हो सकता है, फिर भी उस सब का बोझ आदमी अपने ऊपर स्वीकार कर अपने भीतर के सत्य को अस्वीकार करता है। यह उसकी कैसी भारी मूर्खता है। मुझे वहाँ 2 रोज हो गए। सबने देखा कि मैं मास्टरनी से मेरा परिचय और बढ़ रहा था। मामूली तौर पर इस पर किसी का विशेष ध्यान नहीं गया, बल्कि लोग मास्टरनी से इतने संतुष्ट थे कि मेरा उधर झुकना उन्हें अच्छा भी मालूम हुआ। वे दिन हंसी खुशी में बीते। बुआ के बारे में मेरी चिंता एक तरह से कम हुई। 2-4 उनका हाल चाल पूछने वाला है, रोटी की गुजर हो जाती है। चलो इतनी भी खैर है। मुझसे लोग प्रसन्न मालूम होते थे। वहाँ बच्चों में मेरी खूब पट गई थी। साले सालियाँ नए नाते से मुझे पुकारने लगे थे। राजनंदिनी 1-2 बार सामने पड़ी तो सिंदूरिया हो गई और पल के आगे दूसरा पल वहाँ नहीं ठहरी, भाग गई। ठीका हुआ और रुपए नारियल मैंने भेंट में पाए। अब भी मेरा चित भीतर कहीं संदिग्ध भी था। पूरी तरह वह खिल नहीं आ रहा था। कहीं भीतर इस बात को मैं दबा आता था कि सच्चाई मैं खोल नहीं रहा था। अब दबाव इतना हो गया था कि चलने का समय आया। मैंने डॉक्टर साहब से मानो चुनौती के साथ कह दिया, मास्टरनी मेरी बुआ है। उन्होंने इस बात का स्वाभाविक भाव से सुन लिया और कुतूहल से अधिक कोई और भाव प्रकट नहीं किया। मैंने उनको सारी बात कह सुनाई और कह दिया कि वह अच्छी तरह सोच समझ ले। बुआ को मैं बुआ मानता हूँ और मानूंगा। डॉक्टर साहब मेरी और कुतूहल से देखते रहे। बोले, ठीक है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें मेरे लिए खास तौर से सोचने समझने की क्या बात है? आई हैव यू वन मोर डू आई वांट। मेरा सचमुच अपने मन के व्यर्थ द्वंद्व पर लज्जा आई। मैं खुशी खुशी वहाँ से विदा हुआ। राजनंदिनी ने एक गुप्त भेंट और अन्य विश्वास से मुझे अनुग्रहित किया था, पर विधि लीला स्थिति में तनाव आया और मुझे झुकने पर भी वहाँ ना संभली। रिश्ता टूट गया। सास राजनंदिनी की माता दृढ़ता से उसकी प्रतिकूल थी और बिरादरी को भी उसकी आपत्ति थी। डॉक्टर साहब को उसके टूटने की बहुत गिलीनी थी। उनसे मेरे अंत तक संबंध बने रहे और वे मुझे पत्रों में सदा अपना पुत्र ही लिखते रहे। नंदिनी के दूसरे विवाह पर उन्होंने बहुत असंतोष भी प्रकट किया और कदाचित उनका कुछ दुष्परिणाम भी सुनने को आया। खैर, वह जो हो, वह बिरादरी से और भी अपनी भाया से कुछ उनकी पार बस आई। सो तो हुआ, लेकिन फिर बुआ को भी उस नौकरी पर नहीं रहने दिया गया। ट्यूशन तो छूट ही गई। इस खबर को सुनकर मैं एकाएक चिंता में पड़ गया। चिट्ठी दी, तार दिया, पर जाने का सुविधा ना पा सका। लेकिन जाने वह चिट्ठी तार किस कुएं में गए। यह पता अवश्य लगा कि बुआ वह जगह छोड़ गई है। छोड़कर कहाँ गई राम जाने। इस दुनिया में क्या जगह उनकी है कि जहाँ जाए कोई ऐसी जगह नहीं है। इसलिए आज तो सब जगह उसकी अपनी है, एक समान है। बहुत हो गया, अब समाप्त करो। जिंदगी कहानी है और बुआ की कहानी में अब सार नहीं बचा है। घटनाएं होती है, होकर चली जाती है। हम जीते हैं और जीते जी एक रोज़ मर जाते हैं। जीना किस होश से आरंभ होता है, पर उस जीवन के किस किनारे आते जाते कैसे उबटाहट जी में भर आ जाती है। मैं इस लीला पर, इस प्लेहिका पर सोचता रह जाता हूँ। कुछ पार नहीं मिलता, कुछ भेंट नहीं पाता।
समंदर है। अपनी नन्ही नन्ही कागज सी डोगी लिए हम भी उसके किनारे किनारे खेलने के लिए आ उतरे हैं, पर किनारे ही कुशल है, आगे यह नहीं है। हिम्मत वाले आगे भी बढ़ते हैं, बहुत डूबते हैं, कुछ तैरते भी दिखते हैं, पर अधिकतर तो किनारे पर सांस लेने भर जगह के लिए छीन झपट और हाय हाय मचाने में लगे हैं। नहीं वे और करे भी तो क्या, लड़ते झगड़ते अपने छोटे से वृत्त की परिधि में घूम लेते हैं और इस भांति जी लेते हैं। सागर तीनों ओर कैसे उल्लास से लहरा रहा है, पर वह लहराता रहे, हमें अपने धंधे और उद्धार करने की अपनी आँख खाली है नहीं है। और कैसे करे उधर आँख? इस सागर की लहरों का अंत कहाँ है, कुल कहाँ है, पार कहाँ है? कहीं पार नहीं है, कहीं किनारा नहीं है। आँख को ठहरने के लिए कोई सहारा नहीं है। क्षितिज का छोर है, जहाँ आसमान समंदर से आ मिला है, वहाँ नीला अंधियारा दिखता है, पर छोर वहाँ भी नहीं है। वहाँ छोर तो अपनी ही दृष्टि का है, अन्यथा वहाँ भी वैसी ही अकुल विस्तीर्णता है। उधर हम ना बढ़े, वहाँ था नहीं है, जल अगम है। सुनने बोलने को वहाँ कौन है? जो है अपने पराए सब आस पास तक है। वहाँ तो सन्नाटा ही सन्नाटा है, ना इधर ना उधर बढ़ेंगे, किनारेपन ही रहें। जहाँ पैर धरती से छू जाते हैं वहीं तक रहें, जहाँ हमारा लंगर धरती को पकड़ ले और हम ठहर सके, बस उनके आगे। जब तक समंदर के आघात फैला बकी और हम देख लिया करें, यही काम है। इतना भी बहुत है। इसके भी भीतर कब भर आता है, चित्त सहम जाता है, सिर चकरा जाता है, झेला नहीं जाता। जितना झेल सके उतनी में ही विराट की झांकी ले लेकर और फिर अपनी धरती के पास किनारे सबसे उथलते पुथलते जिए जाए, यही उपाय है, यही मानव जीवन है। बुआ तो हाथ बढ़ाकर क्यों अगम जलने से उतरी, वहाँ पैर टिकने की धरती पास न थी। किस साहस पर वह ऐसा कर सकी? मैंने किनारे खड़े खड़े पुकार कर कहा, यहाँ आओ, चलो यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मैं प्रमोद हूँ, वही हूँ जिसे तुम प्यार करती थी। यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हें हम सब मिलेंगे। यहाँ मजबूत धरती है, यहाँ कोई कठिनाई नहीं है, यहाँ कुशल क्षेम निश्चित है, सुफल है, लहरों का डर नहीं है, यहाँ सूखी धरती है। बुआ डूब उतरी रही थी, तैरने का कब अभ्यास था, और वहाँ किस धरती की छाती है कि बढ़े दम वहाँ फूल आता है। लेकिन बुआ ने कहा, नहीं प्रमोद नहीं, तुम मेरे वही प्रमोद हो। क्या मैं भूली हूँ? लेकिन किनारा छोटा तो छूटा, मैं यहाँ थक कर डूब भी गई तो क्या बुराई है आखिर? क्या इस समंदर के पेट में ही हम सबकी जगह नहीं है? प्रमोद मेरा प्रेम लो, पर तुम जानते नहीं हो, जहाँ पैर नहीं टिकता तैरा नहीं जाता। बिना तैर मैं नहीं रह सकती। क्या एक बार आघात में आकर फिर लौटूं? नहीं, ऐसे अभागनी मैं नहीं बनूंगी। मैंने रस्सी फेंकी, उन्होंने उसे नहीं पकड़ा और हंस दिया। कहा, प्रमोद मैं तुम्हारी बड़ी कीर्तक हूँ। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे प्रेम नहीं कहती हो तो आ जाओ। उन्होंने डूबते उगलते कहा, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, इसी से अपने पास नहीं बुला सकती और आ तो सकती ही नहीं। देखो कितना समंदर आगे पड़ा है, सब पार करना है। मेरा रोब में कहा, जाओ अब मैं तुम्हें ना देखूंगा। उन्होंने कहा, नहीं ही देखना चाहिए, जगह देखने से किनारे से पैर उखड़ आने का डर है। मैंने चीख कर कहा, जाओ डूब मरो। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा डूबना मरना भी इतना आसान नहीं है भाई, अभी जाने कितने थपेड़े और खाने हैं, लेकिन तुम उन थपेड़ों से दूर हो, यही प्रशंसा है। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, इसी से कहती हूँ। अंतिम बार जब मैं उनसे मिला तो मैं वकील था। उनकी हालत दर्दनाक थी, वह बीमार थी और एक कोठरी में पड़ी थी। औसत और पद की कोई व्यवस्था न थी। आसपास के कुछ लोगों की सहानुभूति उन्हें प्राप्त थी, पर ये लोग उस वर्ग के थे जिनकी सहानुभूति की कीमत पैसे के तल पर नहीं
के बराबर हो जाती है। इस बार क्या बड़ा आश्चर्य यह था कि उन्होंने मुझे स्वयं पत्र लिखा था। मेरी माँ का देहांत हो चुका था। उसकी खबर उन्हें देर से लगी, पर लगते ही वह पत्र उन्होंने मुझे लिखा था। उस पत्र को कितनी बार मैंने नहीं पढ़ा है। पढ़ता हूँ और पढ़कर रह जाता हूँ, सोचता हूँ पर नहीं, कुछ नहीं सोचता। वह सब जाने दो, लिखा था, प्रमोद माता सौभाग्य होती है। मैं तो जन्म मन की वंचिता ठहरी, पर उस स्वर्गवासी आत्मा की सेवा मैं नहीं कर सकी। इसकी गलानी है मेरे मन के साथ थी कि एक बार उनके जीते जी उनकी क्षमा पाऊंगी। वह होने को ना था। खैर, अपने भाग्य का दोष अपने को ही दे सकती हूँ। प्रमोद, तुम नाराज होगे, इसीलिए मैंने ऊपर अपना पता भी लिख दिया है। मैं जानती हूँ तुम आओगे, जानती हूँ मेरी पहली जगह भी तुम खोज खबर की होगी। चिट्ठी तार तुमने क्यों दिए थे, वे सब लिखा थे, लेकिन उन बातों को छोड़ो, मुझे छोड़ो। जीवन एक परीक्षा है, कम से कम मैंने तो उनको यही बना लिया है। तुम आओगे तो आ जाना, लेकिन मुझसे किसी बात की उम्मीद ना रखना। जिन लोगों के बीच मैं फंसी हूँ वे समाज की जूठन है, और कौन जानता है वे जूठन होने योग्य भी नहीं है, लेकिन आखिर तो इंसान है। और यह बात जब कि उनके बीच आ पड़ी हूँ, मैं साफ लिखती हूँ। मैं किसी भी और बात पर जिंदा रहना नहीं चाहती। उनकी पूछती और जगती इंसानियत के भरोसे ही रहना चाहती हूँ। दर दर भटकी हूँ, और मैंने सीखा है कि इस दुर्जन लोगों की सद्भावना के सिवा मेरी कुछ और पूंजी नहीं हो सकती। किसी और बात के लिए जीने का मुझ में अब साथ भी नहीं रह गई है। मुझको ऐसा अनुभव हो रहा है, इन लोगों में जिन्हें दुर्जन कहा जाता है, कई तह पार कर वह भी तह रखती है। उनको छू सको तो दूध सी श्वेत सद्भावना का सोता ही फट निकलता है। इसी से अब वह यह प्रतीत मेरे लिए उतनी कठिन नहीं रह गई है कि सबको अंतर में पर आत्मा है। वह सर्वोत्तमी है, सर्वोपरि है। इसी से मैं अभी यहाँ से टूटकर उखड़ना नहीं चाहती। क्यों जाऊँ हूँ कहाँ सब कुछ नहीं है। यहाँ का लाभ तुम पूछोगे, लाभ बहुत है। यहाँ किसी को यह कहने का लोभ नहीं है मैं सचरित्र हूँ। यहाँ चरितार्थ के अर्थ में मानव का मूल्य नहीं जाना जाता, दुर्जनता ही मानव कीमत है। यहाँ उसी हिसाब से मानव की खटबड़ कीमत है। मैं मानती हूँ कि यही रोग है, यही भयानक जड़ता है, किंतु यही लाभदायक भी है। यह जगह आकर यह संभव है कि कोई अपने ही सचरित्र दिखाना चाहे या दिखा सके। यह सदाचार का कुछ मूल्य ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है, बल्कि ऋण मूल्य है। अगर कहीं भीतर, बहुत भीतर मर जात में छिपा पशुता की कीड़ा है तो यहाँ वह ऊपर आ रहेगा। यहाँ छल असंभव है, जो छल की सभ्य समाज में जरूरी ही है। यहाँ तहबीज की मांग नहीं है, सभ्यता की आशा नहीं है। बेहाई जितनी उखड़ी सामने आवे उतनी यहाँ रसीली बनती है। बर्बरता को आज का आवरण नहीं चाहिए। मनुष्य यहाँ खुलकर पशु हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसकी मनुष्यता में बट्टा समझा जाता है। इसीलिए चरित्र दिखने वाला यहाँ नहीं टिक सकता। उसे मजा तक सच्चा होना होगा, तभी खैरियत है। जो बाहर हो वही भीतर हो, भीतर पशु हो तो इस जलवायु में आकर बाहर की मनुष्यता एक क्षण नहीं ठहरेगी। मनुष्य हो तो भीतर तक मनुष्य होना होगा। कलाई वाला सदाचार यहाँ खुलकर उखड़ रहता है। यहाँ खरा कंचन ही टिक सकता है, क्योंकि इसे जरूरत ही नहीं कि वह कहे कि मैं पीतल नहीं हूँ। यहाँ कंचन की मांग नहीं है, पीतल से घबराहट नहीं है। इससे भीतर पीतल रखकर ऊपर कंचन दिखने का लोभ यहाँ क्षण भर नहीं टिकता है, बल्कि यहाँ पीतल का ही मूल्य है। इसी से सोने का धैर्य
कि यहाँ परीक्षा है। सच्चे कंचन की पक्की परख यहीं होगी। यह यहाँ की कसौटी है। मैं मानती हूँ कि जो इस कसौटी पर खरा हो सकता है वही खरा है और यही प्रभु का प्यारा हो सकता है। प्रमोद, तुम नहीं समझोगे, पर तुम ना आओ तो ही अच्छा है। तुम्हारा स्वभाव कोमल है। तुम ऊंचे बिराजों में रहते हो। यहाँ कोमलता और उच्चता नहीं है, यहाँ गंदगी है और जड़ता है। मैं उसकी सांस लेकर रह लेती हूँ क्योंकि आदी हो गई हूँ। हो सकता है कि मन की उच्च और कोमल वृत्तियाँ भी मेरी मंद पड़ गई हो, जो हो, पर तुम ना आओ तो ही भला है। तुम्हारा प्रेम खोना मुझे असहाय होगा। अगर अब वर्ग भद्र के लोगों में से मैं किसी को जानती हूँ तो तुम्हें जानती हूँ। न अब मुझे ही कोई जानता है, पर तुम्हारे अकेले के कारण मैं उस तमाम भद्र को अब प्रेम करने से बची हुई हूँ। प्रमोद, तुम नहीं जानते, अनजान में तुम मेरी आत्मा का वह कितना बड़ा उपकार कर रहे हो। जिस समाज में तुम हो, क्या तुम्हारे रहते मैं मन के ऊपर उसके लिए तिरस्कार भी ला सकती हूँ। कभी कभी यह तिरस्कार मेरे मन में जोरों से उठता है, लेकिन तुम्हारे प्रेम का स्मरण करके मैं भीगी हो जाती हूँ और मन की कटु भावना मेरे स्वास्थ्य को नष्ट नहीं कर पाती। कटुता आती है और तुम्हारे स्पर्श से मैं उसी पल बना लेती हूँ। तुम्हारे प्रेम मुझे स्वच्छ रखता है, पर डर है कि तुम यहाँ आओ और कहीं बचा खुचा तुम्हारा प्रेम भी मेरे हाथों से जाता रहे। तब मेरा यही हाल होगा। जीना दुभल हो जाएगा, मेरा बल गिर जाएगा, श्रद्धा थमेगी कैसे। कलमश से ही तब सब ओर से घेर कर मुझे छा लेगा। तब इस जिंदगी के बीच किस एक सूत के सहारे में टिकूंगी। अब तो मन को ऊंचा उठाकर साफ हवा फेफड़ों में भर लेती हूँ और इस विषाद वातावरण में सहज भाव के लिए चलती हूँ। वह न रहा तो मैं कैसे टिकूंगी, मर जाऊंगी, इतना सोच नहीं है, पर जीवन की टेक हाथों से छूट जाएगी, यह तो बहुत बड़ा भाग्य है। श्रद्धा के साथ मरना भी सार्थक है, पर श्रद्धा गई तो पास क्या रह गया। इसी से कहती हूँ कि तुम दूर दूर रहो, अब जहाँ हो वहाँ ना आओ। इस जगह हूँ, वह जगह तुम्हारे देखने योग्य नहीं है और तुम्हारे भरोसे मैं यहाँ भी होकर भी यहाँ की नहीं हूँ। इसमें तुम ना आना, आओगे तो तुम जानो कैसे इतना बड़ा पत्र लिख गई और क्यों नहीं जानती। यह जानती हूँ कि तुम्हारे सिवा किसी और के ये बातें नहीं लिख सकती थी। उन बातों को सोचकर समझ भी नहीं सकती थी। प्रमोद, यह संभव ना जानना कि मैं तुम्हारे पुकारूं और कहूँ मुझे उभार लो। जब मेरे भीतर की आसारता टूटेगी तभी मैं तुम्हें आवाज़ दे दूँगी। इस मेरे वचन पर तुम मेरे पास अभी ना आना, मैं तुमसे कहती हूँ। पर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। व्याख्या क्यों बढ़ाऊँ, जहाँ और जिस व्यवस्था में मैंने बुआ को पाया उसका वर्णन करते मुझे दुख होता है। वर्णन नहीं करूँगा। बुआ के इस पत्र से उसका अनुमान किंचित भी नहीं किया जा सकता। जहाँ नगर की सड़ार रहती है वहाँ ही रहती होगी। अधेड़ अवस्था की वेश्याएँ, बेकार मजूर, पेशेवर, भिखमंगी, कानून की आँख और चुगल से बचकर छिपे अवघेड़े काम करने वाले उच्च कच्चे लोगों में रहने की जगह थी। बुआ वहाँ कैसे आ पड़ी। वह बीमार थी, खटिया से लगी पड़ी थी। 4-5 ऊपर से वारनान के स्त्री पुरुष आसपास थे। उनके चेहरे पर बुआ की अवस्था के लिए आग्रह और चिंता लिखी थी। वे परेशान मालूम होते थे, पर बात वे बड़ी लापरवाही के साथ करते थे और उन बातों के खुलेपन से जी में मानो मेरा मछली चिढ़ती थी। बुआ के प्रति यद्यपि उनका आदर प्रकट था, पर उनके लिए सभी तू और इस का व्यवहार करते थे। हया शर्म वहाँ न थी और उस बुआ की खाट के पास भी उसमें आपस में भद्दे इशारे हुए बिना न रहते थे। उन्होंने मुक्त अपरिचित
चित्त को बीच में पाकर हर्ष प्रकट नहीं किया, मानो मैं कोई विदेशी जंतु था, अविश्वसनीय और भयावान। यह उनमें से बहुत को निश्चय था कि खाट पर पड़ी हुई उनकी परिचिता रोगिणी का कोई पहला प्रेमी हूँ और मैं ही उनकी इस हालत का जिम्मेवार हूँ। उन्होंने ऐसे खुलकर ये संदेश प्रकट किए कि मैं अंदर ही अंदर सिमट कर रह गया, कुछ भी ना कह सका। बुआ सब सुनती थी और धीरज से सब सहती थी। कभी किसी को अभद्रता पर झपट भी देती थी और उनकी झपट कारगर भी होती थी, लेकिन अधिकतर वह उस और से उदासीन रहती थी। मैंने कहा, बुआ अब चलो, बस मैं दीवाने आया हूँ। कहाँ ले चलेगा? अब तो घर मेरा अपना ही रह गया है बुआ, बिहा हो गया है, मेरी हुकूमत है, तीसरा कोई नहीं है। चलो अब तुम्हारा ही राज होगा। इस बुढ़ापे में चलूँ? हाँ हाँ, बुढ़ापे में ही तो चलो। बुढ़ापे में ही तुम्हें आराम नहीं दे सकूँगा तो फिर कब दूँगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें पक्की बात कहता हूँ, मेरी वकालत अच्छी चल जाएगी, कोई फिक्र नहीं है बुआ। अफसर दोस्त होते जाते हैं, मैं किसी का फिक्र नहीं है, मैं किसी साले की परवाह नहीं करता। बुआ चुप सुनती रही, बोली, प्रमोद तुमने महाभारत तो पढ़ा है ना? युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे तो कुत्ते को भी नहीं छोड़े गए थे। यह बता, तेरा घर कितना बड़ा है? इन सबको ले चलेगा? ये कुत्ते नहीं हैं और इनका मुझ पर बड़ा उपकार है। मैंने अपने मन को उहार थाम कर कहा, कैसी बहकी बहकी बातें करती हो बुआ, आखिर मैं कोई भी ना ठहरा, देखता हूँ मैं कैसे तुम्हें नहीं ले जा सकूँगा। बुआ अविचलित भाव से मुस्कुराकर कहा, मैं कब मना करती हूँ। अच्छा तू जरूर ले चलेगा? जरूर ले चलेगा? सुन, जरूर ही ले चलेगा। हाँ हाँ, कह तो रहा हूँ, जरूर ले चलूँगा। बुआ ने कहा, तो यह बता, तेरे पास बहुत रुपया है? कितना रुपया है? मैंने कहा, रुपया? बोलो जितना दे सके मुझे दे दो, जा। फिर तो मैं तेरे घर गई बराबर हूँ। बराबर की नहीं, अब बोल। मैं आश्चर्य से उनकी ओर देखता रहा। कुछ कहने के लिए कहा, रुपये का क्या करोगी? बोली, क्या करूँगी यह तो अभी नहीं जानती हूँ, पर पहले तो तेरी चित्त का भरम मिट जाएगा कि मैं तेरी सहायता नहीं चाहती हूँ। फिर रुपये छोड़ने में तेरा अपना ही भला है। खूब कमा और खूब कमा कर सब इस गड्ढे में ला पटक दे। सुना कि नहीं, रुपये के जोर से यह नरक उड़ाड़ स्वर्ग बन सकता है? ऐसा तो नहीं जानती, फिर रुपये कुछ ना कुछ काम आ सकता है। वह बात मेरी बिल्कुल समझ में ना आई। मैंने उनको टालकर कहा, चलो तुम्हें यहाँ से अस्पताल में करा दूँ। उन्होंने कहा, जो मेरी बात मैंने कही वह तेरी समझ में नहीं आई? चलो ठीक है, नहीं आई अस्पताल में क्यों जाऊँगी? मैंने बताया, अस्पताल में इंतजाम ठीक हो जाएगा, प्राइवेट वार्ड में करा दूँगा, खर्च की फिक्र कुछ मत करो बुआ। बुआ ने बीच में टोककर कहा, लेकिन वही तो फिक्र मुझे है प्रमोद, तुम बहुत सा रुपये दे जाओ तो मैं क्या अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में दौड़कर मैं चली जाने वाली हूँ। प्रमोद दे हैं, तब तक 10 बीमारियाँ लगी है, घबराहट किस बात की है? बात को क्यों बढ़ाओ, उसमें मेरी ही का पुरुषता बढ़ी हुई दिखेगी। सार यही है कि मैं उनको नहीं ला सका। अद्य की भी कोई विशेष अवस्था कर सका, यह भी नहीं कह सकता। एक स्थानीय परिचित वकील मित्र को 100-200 जाने कितने रुपये दे आया था और कहा आया था कि ध्यान रखना। उन्होंने ध्यान तो रखा होगा, पैसे भी खर्चा होगा, पर वह ध्यान और वह खर्च वाजिब किया गया होगा, यह भी निश्चय है। परिणाम यह है कि मैं बहुत नाराज होकर, बहुत चुनौती भरी बातें कहकर, बहुत ताकीद और नसीहतें देकर वहाँ से चला आया कि फिर नहीं गया और आकर ऐसी वकालत में चिपट गया कि किसी बात के लिए आंखें खुली ना रहे, कुछ और भी ना देखें, अपने सामने का स्वार्थ देखें और बस। पर क्यों बुआ की मांग मुझसे पूरी नहीं हुई? उन्होंने इतना प्रेम किया, इतना विश्वास किया, और जब एक सवाल मुझसे किया तब
उसके ज़बान में अपना धन मुझसे क्यों नहीं बहा डाला गया, क्यों मेरी मुट्ठी खींच गई। यह भी हुआ तो फिर क्यों उसके बाद मेरी आत्मा ताप से समाप्त नहीं रही। क्यों क्यों? इस क्यों का उत्तर मैं अब देता हूँ। उत्तर यह है कि मैं शूद्र था। क्यों वकालत में आँख काटकर खुद फूलने सा लगा रहा। क्यों मन में मानता रहा कि मैं ठीक हूँ। क्यों कर्तव्य को दबाता रहा और अकर्तव्य करता रहा। उत्तर है कि मैं बुद्धिमान था, मूर्ख नहीं था। तोल तोल कर चला और तराजू अपने हाथ में रखी। इसीलिए आज की असली तराजू है, उसमें हल्का तूल रहा हूँ। आज इस सारी वकालत के पैसे और बुद्धिमानता की प्रतिष्ठा ऊपर बैठकर सोचता हूँ कि क्यों मुझसे तनिक मूर्ख नहीं बना गया। इन सब रुपये को मैं प्रतिष्ठा को अब मैं पेट से बांधकर कहाँ ले जाऊँ। इन सब का मैं क्या करूँ, जबकि समय पर प्रेम के प्रतिदान से मैं चूक गया। यह सब मैल है जो मैंने बटोरा है। मैल है कि मेरी आत्मा की ज्योति को ढक रहा है। मैं वह सब नहीं चाहता हूँ। उस बात को सतह से ऊपर ही वर्ष हो गए हैं। आज महाशय में महासंतापकता विषय मेरे लिए यह है कि किस अनुमानसिकताओं के साथ यह 17 के 17 वर्ष मैं बुआ को बिना देखे काट गया। वह बुआ जिन्होंने बिना लिए दिया, जिन्होंने कुछ किया, मुझे प्रेम ही किया, जिनकी याद मेरे भीतर अब सिंगार सी जलती है, जिनका जीवन कुछ हो उठती लौकी भांति जलती है। धुआं उठा तो उठा, पर लो प्रकाशित रही। उनकी बुआ को एक तरफ डाल कर मैं किस भांति अपनी पड़तालना करता रहा। आज दिन है कि खबर आती है कि वह मर गई। कैसे मर गई जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जाने बैठा हूँ वही कम नहीं है। उसी को बचा सकूँ तो कुछ का कुछ हो जाऊँ। बुआ तुम गई, तुम्हारे जीते जी मैं राह पर ना आया। अब सुनो, मैं यह जजी छोड़ता हूँ। जगत का आरंभ सिर से मुझसे सीखा ना गया। आदतें पक गई, पर अपने लिए जो उतनी ही सर्वपलता से रहूँगा जितना अनिवार्य होगा। यह वचन देता हूँ। भगवान तुम मेरी बात सुनते हो, वैसा चाहे ना भी दो, पर वचन तोड़ो तो मुझे नरक अवश्य देना। अवश्य इसी के साथ सही करता हूँ कि मैं जजी से अपना त्याग पत्र मैंने दाखिल कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ हमारा त्याग पत्र उपन्यास समाप्त होता है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइए यह उपन्यास आप लोगों को मेरे वाचन द्वारा कैसा हुआ, कैसा लगा। आई होप दोस्तों अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि मेरे वाचन में क्या कमी है। दरअसल इस उपन्यास को पढ़ते समय कुछ वर्ड ऐसे थे जो पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा था, देखने में भी दिक्कत हो रहा था, समझ में वो राइटिंग ही नहीं आ रही थी। इस वजह से इस उपन्यास में थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हुआ है, बट कोई नहीं, उसको दोबारा से अच्छे से देखते देखते समझ में आ रहा था, इसीलिए बीच बीच में कहीं कहीं अटकी हूँ। खैर, यदि आप लोगों को लगता है कि मेरे में क्या कमी है तो कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि मेरा वाचन कैसा लगा आप लोगों को, ताकि मैं न्यू स्टोरी, न्यू उपन्यास, न्यू कहानी, न्यू नाटक आप लोगों को प्रस्तुत कर सकूं। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगले उपन्यास, अगली स्टोरी, अगले नाटक कुछ भी लेकर आऊँगी। और ये उपन्यास समाप्त होता है। इसका फर्स्ट वाला भाग जो है डलाया हुआ है मेरे चैनल पर, ऑलरेडी डला चुका है। उसको आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा एंड सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत है। जब तक मैं इसको पूरी नहीं पढ़ी थी ना, तब तक मुझे उतना भीतर से समझ में नहीं आता था। PYQ MCQ करके हम सिर्फ थोड़ा बहुत ही जान सकते हैं, इन मेन पॉइंट से जान सकते हैं, बट पूरा पढ़ने के बाद ना एक मेमोरी टाइप का बन जाता है दिमाग में।
तो बहुत ही अच्छा लगा। हम अभी तक 2 उपन्यास पढ़ चुके पूरा, और सच बताती हूँ बहुत ही खूबसूरत लगा। आप लोग पूरा सुनिएगा और हमें बताइएगा कि यह उपन्यास मेरे वाचन द्वारा आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलती हूँ अगले कुछ न्यू सा लाऊंगी आप